हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय 13। इससे पहले हमने 12 चैप्टर तक पढ़ा, भक्ति योग अब खत्म हो गया। अब भक्ति योग से आगे जो है, अब हमारी बॉडी और ये नेचर मतलब प्रकृति और हमारा इंटरेक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। आवाज ठीक है? स्क्रीन विजिबल है प्रभु? यस ओके। क्लियर। तो अभी हमने पहले जो चैप्टर थे उसमें कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, कर्म योग, मेनली कर्म योग के बारे में जाना पहले चैप्टर में। आत्मा क्या है, हम क्या है, ये सब चीजों के बारे में जाना। बीच वाले जो चैप्टर 6 चैप्टर थे उसमें हमने भक्ति के बारे में जाना, भगवान क्या होते, भगवान की महिमा क्या होती और हमारा क्या अस्तित्व, हमारा क्या रोल है भगवान के सामने और हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमने प्रैक्टिकली देखा 6 चैप्टर में। अभी जो नेक्स्ट 6 चैप्टर आने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे नेचर के बारे में। हम और नेचर, हमारा और नेचर का क्या रिलेशन है, भगवान उसमें कहाँ आते हैं, कैसे क्या है, ठीक है। नेचर, मोड ऑफ नेचर क्या है, प्रकृति के गुण क्या है, हम लोग गुण के अंदर में कैसे आते हैं, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर 6 वाला, ये जो 6 चैप्टर है वो भी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो पहले ये बताइए कि आपने 12 चैप्टर में क्या सीखा, रियलाइजेशन आपकी क्या थी। यस, यस, हरे कृष्णा। कोई जो जिनको वो पता ना वो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी आप हैंड रेज ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी ने नहीं जाना या सो गए सब? ओके। इंदु जी, इंदु माता जी। यस, इंदु माता जी, हर दिन हरे बताते। कृष्णा। यस, आज वनीता माता जी को थोड़ा दीजिए। प्रभु जी, वनीता माता। वनीता माता जी अपना माइक इंदु माता जी हमेशा अनम्यूट करिए। माता जी अपना माइक। यस, हरे कृष्णा। वनीता शर्मा माता जी। जय श्री कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। हमने पढ़ा कि भगवान जी श्री कृष्ण ने जन्म और मृत्यु से बचने के लिए क्या क्या उपाय बताए, दोनों को कैसे वो उपाय करते हैं, और भक्ति का मार्ग ही हमारे लिए पूर्ण भक्ति मार्ग है। जीवन में और कुछ नहीं, केवल भक्ति के माध्यम से ही, भगवान के श्री कृष्ण के भावना में भक्ति से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। ओके, अपने पूरे रूप बताए उन्होंने, किस तरह से हमारी भक्ति करनी चाहिए। ओके, ठीक है। संतोष राठी माता जी। यस, संतोष माता जी। मैं बताया कि इंद्रियों को कंट्रोल में रखे और बहाना नहीं करना है कि ये है वो है। और तीसरी बात, एक उदाहरण दिया, सड़क पर गड्ढे पर साइकिल या मर्सिडीज चलाएंगे तो मर्सिडीज से पता नहीं चलेगा, साइकिल से पता चलेगा। और प्रहलाद की तरह भक्ति होनी चाहिए और जो ज्ञान है वो दृढ़ संकल्प के साथ होना चाहिए। और ये थोड़ा मेरे से नहीं लिखा गया, ये लिखा दीजिए ना कि मदिरा नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है। 4 चीजें होती है माता जी। चार जो होते वो होते मतलब आप धीरे अगर धीरे हमें थोड़ा भक्ति मार्ग पे बढ़ना हिंदी है। में बता दीजिए, थोड़ा ओके, धीरे धीरे मदिरा हिंदी में। पान नहीं करना है और हाँ, मांसाहार नहीं करना है और मांसाहार, अवैध संबंध नहीं बनाने हैं अवैध, एक मिनट, और जुआ नहीं खेलना। अवैध संबंध। हाँ, और चौथा? यस, और जुआ नहीं खेलना। ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल है माता जी, इसको हाँ, फॉलो हम जुआ। लोगों को करना चाहिए। जो भी भक्ति मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं वो इन चारों को हाँ, फॉलो करना चाहिए, है ना? अच्छा। यस, गिरिजा भक्ति माता जी, हरे कृष्णा। यस, राकेश प्रभु, हरे कृष्णा। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हेलो। यस प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, बोलिए। कल अध्याय के प्रारंभ में बताया था कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि सगुण साकार की भक्ति करना और निर्गुण निराकार की भक्ति यस, करने में यस क्या सर्वोत्तम है, क्या अच्छा है। जी तो प्रभु। भगवान ने एकदम उसको जो जवाब दिया उसमें यही कहा कि जो सगुण साकार की भक्ति है वो भक्ति का मार्ग सरल है और मैं प्राप्त किया जा है सकता तो हूँ दोनों ज्ञान मार्ग योग से भी। में बताया, हाँ, दोनों मैं मिल ज्ञान सकते हैं। योग से भी प्राप्त किया जा सकता हूँ, लेकिन
ज्ञान योग का मार्ग जो है वो बहुत कठिन है कठिन है। और वो कलेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता की उपासना करना मुश्किल है। यस तो ये भगवान ने उनको बताया और आगे आगे चल के भगवान ने बताया कि मैं किस प्रकार के भक्तों से सेवित होना ज्यादा पसंद करता हूँ। उसमें उन्होंने 39 लक्षण बताए थे। है ना, ऐसा करके। हाँ, कौन से भक्त पसंद है, तो 39 उन्होंने उसमें लक्षण बताए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से शुरू किया उन्होंने और लास्ट तक उन्होंने बताया। उसके अंदर 19वें श्लोक तक उन्होंने भक्तों के लक्षण बताए, जिसमें 39 लक्षण मुझे गिने मैंने। 39 लक्षण है उसमें। और बाद में भगवान ने यही कहा कि ये जो धर्म्यमिदं यथोक्तम परिभाषते श्रद्धा न मत परमा भक्ता अस्ते अतीव में प्रिया। इस प्रकार की जो आचरण करने वाले भक्त हैं वो मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। ऐसे कह के भगवान ने विराम किया उस पर। ओके, तो ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा आपने बताया श्लोक के साथ। चलिए अब हम लोग चैप्टर लेते हैं, चैप्टर 13। अपने हैंड लोअर कर ले, अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है, आज का चैप्टर थोड़ा सा टर्म्स इसमें ज्यादा है। टर्म्स थोड़े 5-6 ऐसे हैं जो कि ऐसे नॉर्मली थोड़ा सा मुश्किल है समझना। तो मैं चाहूंगा कि जितना आसान हो सके आप लोग को आसान भाषा में बताओ आप लोग को, ताकि समझ में आए। पहले जो दूसरे चैप्टर थे उनके भी रेफरेंसेस बहुत सारे मिलेंगे इसमें आपको। तो थोड़ा आसान तरीके से मैं चाहूंगा कि आपको समझ में आए, उसके लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा जो आप लोग भी ध्यान दें ताकि ये चैप्टर समझ में आए। नहीं तो समझ में थोड़ा सा मुश्किल जाता है समझने में। सबसे मुश्किल चैप्टर 13 चैप्टर को ही बोला जाता है क्योंकि इसमें टर्म्स थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। तो चैप्टर 13 अध्याय 13। प्रश्न, अगर भक्ति ही अंतिम चरण है तो ज्ञान के अंतिम 6 अध्यायों में क्या प्रस्तुत किया गया? मतलब 6 हमने चैप्टर देख लिए भक्ति, तो भक्ति तो खत्म हो गई। तो अंत के 6 चैप्टर में क्या है? सही मानने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्यायों की चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सके। शुरुआत की जिसे कर्म योग बोलते हैं उसको, उसमें क्या होते हैं, जो शुरुआत के 6 चैप्टर हैं उसमें कर्म योग के मेनली कर्म के बारे में डिस्कशन है। तो उसमें कर्म के माध्यम से भक्ति को कैसे प्राप्त करते, अंत के अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से कैसे प्राप्त करना भगवान को, उसके बारे में डिस्कशन है। और मध्यम 6 में क्या है, भक्ति के बारे में डिस्कशन। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वो व्यक्तिगत रूप में अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करने। जो 6 चैप्टर लास्ट के होने वाले हैं वो ज्ञान, मतलब हम और हमारी जो नेचर है, पृथ्वी है, प्रकृति है, वो कैसे इंटरैक्ट करती क्या है, उसके बारे में दार्शनिक ज्ञान। ठीक है, ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, हम भक्ति से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे भक्ति योग, है ना। यस, तो इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। बहुत सारे टर्म्स है नए, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये सब के बारे में देखेंगे। पुरुष, प्रकृति और चेतना। ठीक है, नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। तो इसमें पहला चैप्टर, जो चैप्टर का पहला श्लोक है, इसमें अर्जुन ने तुरंत से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, अर्जुन जो है हमारे लिए क्वेश्चन पूछ रहे ताकि हमें जो है समझ में आए भगवत गीता अच्छे से। तो अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं व्यय के विषय में जानने के इच्छुक हूँ। ये चीजें क्या पूछी? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं व्यय के विषय में जानने के इच्छुक हूँ। तो भगवान उसके आंसर में क्या बोल रहे हैं? 13.2 में श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता। ठीक है, यह शरीर जो है क्षेत्र कहलाता और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता। एक काम करता हूँ, मैं आपको ड्राइंग बना के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग देखते हैं, इसको मैं फुल कर देता हूँ। यस, हम लोग क्या देखते हैं कि 3 चीजें बताइए। 3 मेनली जो हम लोग देखते हैं ना, वो इस दुनिया में मेनली जो जितनी भी चीजें होती है ना, वो मेनली 3 चीजें ही होती है। क्या होता है? पहला चीज क्या है? पहला चीज है ईश्वर। दूसरा क्या है? ये हम है, मतलब हम मतलब जीव। और तीसरी क्या है? प्रकृति। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन सबको? विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, 3 चीजें मैंने क्या जी प्रभु जी। बताई? यस, ओके। 3 चीजें मैंने क्या क्या बताई? ईश्वर मतलब परमेश्वर, ये हम है प्रकृति, ये हम है मतलब जीव,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, ईश्वर, और यहाँ पे हम हैं जीव, और यहाँ पे क्या है, यह है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति इंग्लिश में टाइप करना ही होगा क्योंकि हिंदी में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ईश्वर, जीव एंड प्रकृति, ये तीन चीजें ही मेनली है। ठीक है, जो प्रकृति है और जीव है, ठीक है, ये दोनों किस चीज से बने हुए हैं, ये दोनों मेनली पंच महाभूत हैं, उस चीज से बने हुए। जो बॉडी हमारी है, जीव जो है, जीव के बारे में अभी डिस्कस करते हैं पहले। और प्रकृति जो है वो क्या है, जीव। जीव क्या है, जीव जो है इंजॉयर है, जो बोलते हैं ना पुरुष। पुरुष कौन है, ये जीव है। प्रकृति है एक तो, और दूसरा पुरुष। अर्जुन के क्वेश्चन से ना, एक प्रकृति है, दूसरा जीव है। तो जीव जो है वो क्या है, इंजॉयर है, वो प्रकृति को एंजॉय करेगा। और ईश्वर जो है वो सुप्रीम इंजॉयर है। सुप्रीम इंजॉयर मतलब जो प्रकृति को और जीव को दोनों को एंजॉय करते हैं, उनका वो है ईश्वर। ठीक है, तो जीव जो है और एक प्रकृति है। जीव जो है किस चीज से बना होता, जीव बना होता है, आइए देखते हैं जीव किस चीज से बना होता है। जीव जीव जो होता है उसके ऊपर एक जो है बॉडी होती है। ठीक है, और उसके ऊपर होता, ये उसकी बॉडी हो गई, और ये तीन चीजों से मेनली बना होता है। एक गड़बड़ होगा, यस, ओके। तो जो जीव है, ये तीनों को तीनों मिला के हम लोग बोलेंगे जीव। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बाहर में होता वो हमारी बॉडी है। बॉडी मतलब किस चीज से बनी है बॉडी, पंचमहाभूत से बनी है। ठीक है, तो इसको कलर दे देते हैं, ये हम लोग रेड वाला। ठीक है, फिल कर दिया हमने कलर। ओके, तो ये हमारी बॉडी, ये जो प्रकृति, ये जो हमारी बॉडी है, ये हम है। जीव, जीव किस चीज से बना हुआ है, एक तो बाहर में जो है वो हमारी बॉडी है, जो बीच में है वो क्या है, बीच में हमारे शटल बॉडी है। शटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर। ये बाहर में हमारा भौतिक शरीर है जो हमारा दिखता है, और उसके अंदर में होता सूक्ष्म शरीर, और सबसे अंदर में क्या होता, ये क्या है, ये है आत्मा हमारी। ठीक है, तो ये तीन चीज से मिलकर बनी है हमारा शरीर का। हमारा जो जीव है वो तीन चीज से मिलकर बना हुआ है। ये बाहर जो है बॉडी है, उसके अंदर में जो है शटल बॉडी। शटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर में जीव। ठीक है, और जो प्रकृति है वो किस चीज से बना हुआ है, प्रकृति भी जो बॉडी जिस चीज से बनी हुई है उसी चीज से बनी हुई है। ठीक है, प्रकृति और जो हमारी बॉडी कौन सी चीज से बनी हुई है, पांच चीजें क्या होती है, पंच महाभूत, उससे बनी हुई है सबसे पहले तो हमारी बॉडी। ठीक है, तो पंच महाभूत क्या होती, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और ईथर। ईथर है ना, एक मिनट, 20 एलिमेंट्स, ये तो इंग्लिश में है सब, हिंदी में कौन बताएगा मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं पांच को। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। हिंदी में बोलते अर्थ को बोलते भूमि, और पानी को बोलते जल, और फायर को बोलते अग्नि, एयर को बोलते हवा, और ईथर को बोलते आकाश। हाँ, तो पांच हो गए। ठीक है, तो ये पांच जो होते हैं पंच महाभूत, उससे बनी हमारी बॉडी। ठीक है, ये टोटल जो ये जो टोटल है ना, ये ह्यूमन बॉडी, वो किस चीज से बनी हुई है, एक तो पांच हो गए, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि बोलते हैं 24 एलिमेंट्स। 24 चीजें होती, 24 24 चीजें होती है जिससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, कितनी चीजें होती है, 24 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 24 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके बनी होती है हमारी बॉडी। कौन कौन से 24 एलिमेंट्स हैं, ओके, 24 एलिमेंट कौन कौन है, पांच तो हमने देखा, ये प्रकृति है, ये तो सिर्फ पांच चीज से बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जो ये हमारी बॉडी है उसमें क्या 24 एलिमेंट्स है। कौन कौन से 24 एलिमेंट्स है, जो पंच महाभूत बोले वो पांच हो गए। ठीक है, पांच पंच महाभूत हो गए। उसके बाद और पांच क्या हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे हमारे सेंसेस, हमारे वर्किंग सेंसेस, हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां पांच पांच होती। ज्ञान इंद्रियां पांच होती, उसके बाद और पांच क्या होती, कर्म इंद्रिया। 15 हो गए। पांच हमारे पंच महाभूत हो गए, पांच हमारी ज्ञान इंद्रिया हो गई, पांच हमारी कर्म इंद्रिया हो गई, और पांच हमारे जो ज्ञान इंद्रियों की वस्तु हैं। ठीक है, जैसे नाक है तो सुगंध उसकी वस्तु हो गई, आंख है जो दृश्य है उसका वो हो गया, वस्तु हो गई। तो ऐसे तो जो हमारे पांच हमारी ज्ञान इंद्रिया हैं उसके जो पांच वस्तु है वो पांच हो गए। तो टोटल कितना हो गया, पांच 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 पांच, कितना हो गया, कितना हो गया, 20। ठीक है, टोटल 20 हो गए। और चार कौन कौन होते हैं,
और 4 होते, तीन तीन जो है सटल बॉडी होते, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता? सूक्ष्म शरीर में आता बुद्धि, मन और अहंकार। ये तीन जो होते वो किस में आता? ये हमारे सटल बॉडी में आता या फिर सूक्ष्म शरीर में आता। तो 3 हमने ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया? 23। और एक क्या बच गया? एक होता, एक 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 कौन सा होता? ये महातत्व बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि भगवान का जो ना दिखने वाला जो अव्यक्त फॉर्म होता, महातत्व बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जो फॉर्म बेसिक फॉर्म करता है वो, उसको बोलते हैं महातत्व। तो एक महातत्व हो गया। तो 24 एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है। इसमें आत्मा नहीं आ रही, ठीक है। तो 5 हो गए जो हमारी पंच महाभूत है, 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय, 5 हमारे कर्म इंद्रिय, 5 हमारे जो इंद्रिय वस्तु है वो, और 3 जो हमारे जो मन बुद्धि अहंकार, और एक हो जाएगा महातत्व, ठीक है। इसको बोलते हैं महातत्व को प्रधान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 24 एलिमेंट्स हो गए जिससे हमारा ये बॉडी बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं सांख्य योग। सांख्य योग मतलब गिनना कि हमारी बॉडी किस किस चीज से बनी हुई है, ठीक है। ये 24 एलिमेंट्स हो गए। और जो प्रकृति है वो तो बस 5 ही, इसमें ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिया वगैरह इसमें नहीं। और जो जीव होता, जो आत्मा होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको 25th एलिमेंट बोलते हैं, 25वां एलिमेंट बोलते हैं। और इसमें क्या होता? ये आत्मा जो होती वो अलग होती। और एक ईश्वर होता, ये सबसे ऊपर होते हैं, इसको 26 बोलते हैं, ठीक है। 26 ऐसे हो जाते हैं। ये तो 24 एलिमेंट तो ये हो गए। एक एलिमेंट जो है हमारी आत्मा हो गई, एक हमारे ईश्वर हो गए, 24 एलिमेंट, और एक प्रकृति हो गई। तो 3-4 चीजें देखी, ठीक है। और क्या होता? और ये सब चीजें तो हो गई कि तो ये 3 चीजों के बारे में डिस्कशन हमें ली, ईश्वर और जीव और प्रकृति, ठीक है। तो अब आते हैं अर्जुन के क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें समझ में आएगा अर्जुन क्या पूछ रहे। अर्जुन पहला क्वेश्चन पूछ रहे, प्रकृति क्या है, ठीक है। तो ये नेचर है, इसको प्रकृति बोल रहे हैं। प्रकृति मतलब जिसको हम लोगों को एंजॉय करना है, ईश्वर को एंजॉय करना है, हम दोनों को एंजॉय करना है, ठीक है। सुप्रीम एंजॉयर ईश्वर है और हम लोग भी एंजॉयर है, हम लोग भी उसको सुख भोग रहे हैं, ठीक है। और एंजॉयर कौन है? तो एंजॉयर हमें पता है, ईश्वर और जीव दोनों एंजॉयर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि पुरुषा कौन है? पुरुषा मतलब एंजॉयर, जो एंजॉय करता है। तो कौन है एंजॉयर? पुरुष, परम पुरुष। एक तो हम है और एक ईश्वर है, ठीक है। तीसरा अर्जुन का क्वेश्चन था कि क्षेत्र क्या है, ठीक है। क्षेत्र मतलब जहाँ पे काम करते, जैसे खेत होता ना किसान का, वहां पे वो हल चलाता, खेती करता। वैसे ही जो हमारे लिए क्षेत्र क्या है? हमारी बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है उसको बोलते हैं क्षेत्र। क्षेत्र जो है 24 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और जो है क्षेत्र को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ कौन है? अर्जुन का चौथा क्वेश्चन क्या था? क्षेत्रज्ञ क्या है, मतलब इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है? तो क्षेत्र को कौन जानने वाला है? एक तो जो हम जानेंगे, जो आत्मा है हमारी वो जानेगा आत्मा। लेकिन क्या आप जो अपनी बॉडी के बारे में जान सकते, ठीक है। दूसरों की बॉडी के बारे में जान सकते क्या? कि मैं आपकी बॉडी के बारे में जान सकता कि क्या हो रहा है, आपको सुख हो रहा है या दुखी हो रहा है, आपके क्या चल रहा है आपके अंदर, वो मैं नहीं जान सकता। उसको कौन जानता? ईश्वर, ठीक है। परमात्मा जो होते, ईश्वर जो होते, वो क्या करते? वो अपने वो हमारे बॉडी के बारे में जानते ही है, लेकिन वो सबके बॉडी के बारे में जानते हैं। लेकिन हम किस चीज में लिमिटेड है कि हम बस अपनी बॉडी के बारे में जानते, हम दूसरे की बॉडी के बारे में नहीं जानते। तो जो क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर भी है और हम भी हैं, ठीक है। मतलब आत्मा और ईश्वर जो है वो सबके बारे में जानते हैं, हम जो है बस अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं। तो ये क्षेत्रज्ञ हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉलेज मतलब ज्ञान क्या है? अर्जुन पूछते हैं ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या है बोलते हैं। ज्ञान में कृष्ण जो है अभी बहुत सारे जो 20 एलिमेंट्स बताएंगे ज्ञान के बारे में, ये चीजों के बारे में हमें जानना चाहिए। और हम और बॉडी दोनों अलग है। इसको बोलते ज्ञान, ठीक है। और फिर बोलते कि एंड ऑफ नॉलेज मतलब ये क्या है? मतलब जानने के बाद आखिर में क्या होती है? जानने योग्य कौन है? तो ये जानने योग्य है ईश्वर, ठीक है। सोल एंड सुपर सोल जो होता है हमारी आत्मा और परमात्मा, ये दोनों जानने योग्य होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अर्जुन के 6 क्वेश्चन के उत्तर है। पहला क्वेश्चन था प्रकृति। तो प्रकृति जो है ये मटेरियल नेचर जो हमारे पास, ये प्रकृति है। दूसरा है पुरुषा कौन है, एंजॉयर कौन है? तो हम एंजॉयर है। परम पुरुष जो है ईश्वर है, वो भी एंजॉयर है। और हम जो है पुरुष है, परम पुरुष ईश्वर है। क्षेत्र कौन है? क्षेत्र मतलब बॉडी। तो ये जो बॉडी हमें मिली है काम करने के लिए, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो प्रकृति को भोगने के लिए जो बॉडी हमें मिली है उसको बोलते हैं हम लोग फील्ड, ठीक है, मतलब क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ कौन है? हम भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन हमारा जो नॉलेज जो है लिमिटेड है। और जो ईश्वर है वो भी क्षेत्रज्ञ है, वो सबके बारे में जानते हैं, ठीक है। नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है?
ज्ञान मतलब अभी लिस्ट बताएंगे प्रभु कि ये चीजें है, ये चीजें, ये अगर हम चीजों को अपने अंदर लाते तो ज्ञान को ले सकते। ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल ज्ञान, मतलब हम और आत्मा दोनों अलग अलग है, और हमारा ईश्वर से क्या रोल है उसको बोलते ज्ञान। और ये कौन है? ईश्वर और सोल, परमात्मा और आत्मा दोनों ये है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब हम लोग अपने आते स्लाइड पे और धीरे धीरे देखने का कोशिश करते। ये अगर फिगर क्लियर है तो थोड़ा बहुत आगे चल के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हैंड रेज करके बताए मुझे हाँ क्लियर है, या चैट बॉक्स में बताए क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो हो जाएगा, अगर नहीं क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, तो 5 लोग ही हैं जिनके क्लियर है। बाकी लोगों को बाकी लोगों को बाकी लोगों को प्रभु जी कुछ बताया थे आपने? ठीक है, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं क्लियर है तो बता देने का, ठीक है? नहीं है तो ठीक है, आप फिर से रिकॉर्डिंग देख लें, लेट ज्वाइन किए है जो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है अब सेशन में आते हैं। ओके, अब भगवान जो बता रहे हैं धीरे धीरे हम लोग कोशिश करते हैं समझने कि भगवान ने क्या बताया। ठीक है, तो अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण मैं प्रकृति मतलब क्या हुआ? यस, कोई प्रकृति मतलब हो गया मटेरियल नेचर जो है। पुरुष मतलब भोक्ता जो एंजॉय कर रहा है, कौन कौन है? हम दोनों हैं। क्षेत्र मतलब हमारी बॉडी, क्षेत्र के मतलब बॉडी को जानने वाला, ज्ञान, और ये कौन है उसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर जो है क्षेत्र कहलाता है। ये जो हमारी बॉडी है वो क्या है? वो क्षेत्र है, और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो क्षेत्रज्ञ हमने देखा 2 तरह के होते हैं, एक हम है और एक ईश्वर है। सवालों का आंसर भी यहाँ पे। प्रकृति मतलब जो भौतिक प्रकृति है। पुरुष जो आनंद लेता है प्रकृति का, उसको पुरुष बोलते हैं। परम पुरुष कौन है? भगवान। पुरुष हम है। क्षेत्र मतलब हमारा तन, हमारी बॉडी, क्षेत्रज्ञ बॉडी को जानने वाला, हमारी आत्मा, और परमात्मा। ज्ञान ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, ये दोनों को ज्ञान होता है। मतलब हमारी बॉडी क्या है, सोल क्या है, उसका डिफरेंस को समझना, इसको ज्ञान बोलते हैं। और गोल ऑफ नॉलेज क्या है? ज्ञान का लक्ष्य क्या है? परमात्मा और आत्मा के बारे में समझना। ठीक है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में समझना ज्ञान का लक्ष्य। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए, उनका आंसर हो गए। तो अब देखते हैं कि भगवान इसको किस वर्ड्स में बोलते हैं। ठीक है, ओके, हे अर्जुन आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीर का ज्ञाता हूँ। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? शरीर का ज्ञाता मतलब जो क्षेत्र है उसका ज्ञाता कौन कौन है? एक हम है, एक भगवान है। तो बोल रहे हैं, हे अर्जुन आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहते हैं। यही मेरी राय है। ज्ञान किसको बोलते हैं? शरीर को, और उसकी जो जो उसके ज्ञाता है, मतलब हमारी बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, ईश्वर के साथ क्या रिलेशन, इन तीनों को समझने को क्या बोलेंगे हम लोग? ज्ञान। तो ये है प्रभु की राय। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है? खेत है। खेत मतलब ऐसे क्षेत्र वाला एग्जांपल से हम लोग एक डिस्कशन करते हैं, एग्जांपल के थ्रू सब समझ में आएगा आप लोगों को और अच्छे से। जो खेत होता है, हमारे खेत है ये। ठीक है, ये एक बड़ा सा खेत है हमारे पास, और क्या है इसमें बीच में देखिए किसान आ गया। ठीक है, इस किसान का ये खेत है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे खेती करते करेगा ना, ये तो किसान करेगा। मतलब ये जो खेत है ना वो क्षेत्र है, और जो किसान है ना वो सोल है। ठीक है, और ये क्या, ये जो खेत है बस इसी का है क्या? ये और किसी का भी हो सकता? ये खेत इसका भी हो सकता, और किसका हो सकता? इससे बड़ा कौन है जिसका खेत हो सकता? गवर्नमेंट की हो सकती, सरकार की हो सकती, जो राजा होगा उसका हो सकता। ठीक है, बस ये थोड़ी ना है कि इस खेत का मालिक यही है ना? गवर्नमेंट कभी भी इससे खेत ले सकती, राजा कभी भी इससे खेत ले सकता। क्योंकि मेनली तो ये खेत जो है वो सेकेंडरी है इसका, तो राजा का ही मेनली है। ठीक है, जैसे हम लोग किराए वाले घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो घर जो है वो हमारा नहीं है, घर तो हमें भगवान ने दिया है। ठीक है, ये तो भगवान उसके मालिक हो गए घर के, हम कौन हो गए? हम उसके सेकेंडरी जो भाड़ेदार हो गए, भाड़े में रह रहे हैं। हम बस भाड़ेदार, थोड़े दिन के लिए उस क्षेत्र में है, उस बॉडी में है, उस खेत में है, और फिर जो है वो हमारा रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। तो और दोनों में जो डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं है कि खेत ही किसान है और किसान ही खेत है, ऐसा नहीं। किसान अलग है, खेत अलग है, वैसे बॉडी अलग है, आत्मा अलग है। ठीक है, तो जैसे ये किसान अलग है, खेत अलग है, वैसे हमारी बॉडी भी अलग है और आत्मा भी अलग है। जो खेत है वो क्षेत्र के जैसे दिखाया गया, और आत्मा जो दिखाई गई है वो इसमें ऐसा दिखाई गई है, बॉडी के किसान की। ठीक है,
ओके। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। जो वैदिक ग्रंथ में है इसमें ज्ञाता, क्षेत्र, उस सब के बारे में वर्णन है। इसमें इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया है। किसमें मेनली बताया गया, ये स्पेशली बताया गया है वेदांत सूत्रों में, वेद में, ठीक है, वेदांत सूत्रों में। भगवान की भक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है। अब देखो, भगवान की भक्ति का प्राकट्य होता है ना, वो बहुत सारे लेवल्स में होता है, ठीक है। कुछ लोगों को बॉडीली लेवल पे होता है, कुछ लोगों को तो हम लोग देखते हैं किस लेवल में। पहला जो लेवल होता है, सबसे नीचे वाला लेवल होता है, उसका नाम क्या है? अन्नमय रूप, ठीक है। भगवान का प्राकृत्य, हम लोग भगवान को कैसे समझते हैं, उसके रूप के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहला अन्नमय रूप, अन्नमय रूप में होता है। इसका अर्थ क्या है? अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता, यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। भौतिकवादी मतलब जो भोजन के लिए अन्न पे निर्भर हम लोग जो कर रहे हैं अस्तित्व के लिए, उसको हम लोग भगवान को बस अन्नमय समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? अन्न में परम शक्ति की अनुभूति करने के पश्चात धीरे धीरे इसका लेवल जब बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? पश्चात प्राणमय रूप में होता है। पहला लेवल था अन्नमय, दूसरा होता है प्राणमय। प्राणमय में क्या करते लोग? प्राणमय में क्या लगता है उनको लगता है मनुष्य था कि हमें जो है तो वो अन्नमय रूप था। यस, वॉइस क्लियर है? वॉइस जी प्रभु जी। ओके। हैंग हो गया, हैंग हो गया मतलब। ओके, तो सबसे पहला था अन्नमय रूप, दूसरा था क्या? प्राणमय रूप, तीसरा है ज्ञानमय रूप। इसमें क्या होता? अब हमें बस इसमें नहीं है कि उसमें जान है या नहीं है, उसके बाद उसमें चिंतन है कि नहीं, वो सोच सकता है कि नहीं, वो अनुभव भी कर सकता है, ये सब चीजों के बारे में सोचते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञानमय, ठीक है। फिर चौथा क्या होता? तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होते हैं जिसे विज्ञानमय रूप होते हैं। विज्ञानमय रूप मतलब क्या? सिर्फ हम ही नहीं, हम भगवान भी है और हम भी है, परमात्मा भी है और आत्मा भी है हम लोग, और हमारा उनके साथ जो है कुछ रिलेशन है। इसको बोलते हैं क्या? विज्ञानमय रूप, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है, ठीक है। जीव अलग है और ये बॉडी अलग है, इसको जब समझते हैं हम लोग तो विज्ञानमय रूप हो जाता है। उसके पश्चात आता आनंदमय रूप, ठीक है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय रूप होता है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं होती है, जिससे ब्रह्म पुंज भी कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्था जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है? परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे और आनंद में। हम लोग क्या देखते हैं? जो लोग भी मटेरियली रहते हैं ना, जो भौतिक जगत में मेनली भौतिकता में ही लगे रहते हैं ना, वो तीन चीजों में ही रहते हैं, ठीक है। पहला अन्नमय रूप, वो खाने के पीछे भागते रहते हैं, उनको लगता है बस खाना ही खाना है। दूसरा क्या है? उसके पश्चात वो फिर वीडियो, ओके। उसके बाद क्या लगता? उसके बाद प्राणमय रूप, उसमें क्या होता है कि दूसरे मनुष्य के बारे में भी सोचते हैं कि उसमें भी जान है, ये सब के बारे में प्राणमय रूप में सोचते हैं। फिर क्या होता? आगे चल के फिर क्या सोचते हैं हम लोग? ज्ञानमय रूप के बारे में पहुंचते हैं, उसमें उनमें उनके बारे में वो सुखी है, दुखी है, वो क्या सोच रहे हैं, वैसे समझते हैं। और ये तीनों जो होता है वो क्या होते हैं? ये जो पहले 3 है, ये भौतिकता में जो लगे रहते हैं ना, वही सब में लगे रहते हैं। उसके बाद जो आध्यात्मिकता में चालू करते हैं धीरे धीरे, उनमें चालू होता है विज्ञानमय रूप। उसमें क्या होता है
कि जो है हम अलग है, हमारी बॉडी अलग है, मतलब आत्मा अलग है और शरीर अलग है, उसके बाद से चालू होता है ये समझना विज्ञानमय रूप से, और आनंदमय रूप में हम लोग भगवान के साथ अपना रिलेशन समझते हैं। ठीक है, तो ये मेनली अध्यात्म वाला होता और ये भौतिकता वाले लगे हुए रहते। ठीक है, चलो ओके। पहला अन्नमय, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है ज्ञानमय, चौथा है विज्ञानमय, फिर आनंदमय। ठीक है, 5 लेवल हो गया ब्रह्म अनुभूति के लेवल से ही सब। ठीक है, पंच महाभूत ये सब हमने डिस्कस किया। पंच महाभूत और क्या होते हैं पंच महाभूत? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये होते पंच महाभूत। उसके साथ में होता है अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जो हमने अभी देखा जो इसको ये बोलते हैं ना प्रधान जो बोल रहे थे उसको अव्यक्त बोल रहे हैं। ठीक है, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मन, यहाँ पे मन है। ठीक है, मन यहाँ पे आ गया। तो पंच महाभूत 5 हो गया, अहंकार, बुद्धि और मन 3 हो गया, 8 हो गया, और एक अव्यक्त 9 हो गया। और फिर जो है और 15 कौन कौन हो गए? 10 इंद्रिया, मतलब कर्म इंद्रिया 5 और ज्ञान इंद्रिया 5, और जो है 5 इंद्रिय विषय जो कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण, धैर्य, ये सब जो मिलकर 24 जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये क्षेत्र बनाते हैं, है ना। इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब मिलके जो 24 एलिमेंट्स है, ये सबसे हमारे क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया हमारा लेवल कैसा। सबसे पहले जो है कर्म, ये जो होते हैं हमारे इंद्रिय, उसके ऊपर जो होता क्या होता हमारा मन, उसके ऊपर हमारी बुद्धि, बुद्धि के ऊपर सोल, और ये हमारी बॉडी है। ठीक है, तो ऐसा करके लेवल दिखाया गया कि कौन नीचे होता कौन ऊपर होता। उसके बाद यहाँ पे जो किनको ये ज्ञान समझ में आता, ज्ञान के बारे में पूछा था अर्जुन ने, नॉलेज क्या होता। तो इतने सारे जो 20 जो करेक्टर है बताए। ठीक है, अर्जुन को भगवान ने क्या बताया? 20 करेक्टर बताए। ठीक है, तो इन सब को जो जानेगा, यहाँ पे नीचे 20 करेक्टर पढ़ने के बाद फिर यहाँ नीचे क्या? परम सत्य की दार्शनिक खोज। मैं इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। ये जो 20 है ये ज्ञान है, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब ज्ञान है। तो ये सब जो चीजें हैं वो ज्ञान है। इसके बारे में थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में किसी ने डाला, प्रभु जी ये फोटो में ऊपर क्या है आसमान में? विच फोटो माता जी? चैट बॉक्स लास्ट में ले लेंगे, खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ले लेंगे। ठीक है, नम्रता, शिष्टता, ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन। इम्पोर्टेंट क्या क्या है? 2 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति लाइफ में अगर हम आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है निष्काम भक्ति सेवा, निष्काम भक्ति सेवा, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? निष्काम भक्ति सेवा हम किससे जुड़ रहे हैं? हम जुड़ रहे हैं भगवान से। ठीक है, तो भगवान से जुड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर अपने आप अच्छी क्वालिटी आने लगती है, अच्छी क्वालिटी अपने आप आने लगती है। ठीक है, तो ये जो निष्काम अनन्य भक्ति जो होता है, निष्काम भक्ति सेवा, ये 9 तरीके से की जाती है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था 9 तरीके होते हैं, जिसमें से कि श्रवणम पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सुनना, फिर कीर्तनम मतलब चैंटिंग करना या दूसरों को बताना ज्ञान के बारे में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है, ये सबसे सेकंड लास्ट में जो लिखा हुआ है ना निष्काम भक्ति सेवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक गुरु हमें करेक्ट करेंगे। आध्यात्मिक गुरु जो होंगे हमें भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे, हमें करेक्ट करेंगे। हम कुछ गलत करेंगे तो हमें बताएंगे ये गलत है, तुम ये मत करो। ठीक है, और अगर ये आध्यात्मिक गुरु रहेंगे तो हम इजिली जो है आसानी से जो भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है गुरु चाहिए कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में गुरु चाहिए ही चाहिए। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे करेक्टर्स हैं, कुछ कुछ का डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को नम्रता मतलब क्या होता? कौन बताएगा मुझे? नम्रता, नम्रता नाम होता है प्रभु। अच्छा अच्छा, किसी का नाम होता है। ओह अच्छा, नम्रता किसी कोई बताएगा नम्रता क्या होगा? अच्छा, नम्रता के बारे में यस माता जी, हरे कृष्णा। मधु तिवारी माता जी। मधु माता जी यस माता जी। अनम्यूट करिए, अपने आप माइक खोलिए और बताइए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मधु नहीं माता हो जी, रहा। वनीता माता जी, वनीता माता जी, प्रियंका माता जी, राकेश भूषण राकेश प्रभु। प्रभु, अनम्यूट नहीं हो रहे कोई? मैं कर देता हूँ प्रभु जी। हेलो,
जी Yes, प्रभु हरे हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बताइए। नम्रता, नम्रता माने पोलाइटनेस। पोलाइटनेस, उसमें क्या होता है? नम्रता का मतलब मीनिंग क्या होता? सम्मानित ना मतलब होने की जिसके अंदर संतुष्टि के लिए। सामान्य भाव, जिसमें अहंकार ना हो और जो हर एक को पूरा आदर सम्मान देता है और हर एक को श्रेष्ठ समझ के बात करने वाला जो है वो नर्म होता है, किसी के साथ कठोर नहीं हो सकता। अच्छा, नम्रता मतलब कि सम्मान की इच्छा नहीं होना। प्रभु, हम किसी से कोई काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग हमें हमें उनसे सम्मान नहीं चाहिए। हम जो है ऐसे सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, उन्हें सम्मान की इच्छा नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट अहिंसा। अहिंसा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूंगा। सहनशीलता वगैरह मैं पहले एक दो और बता देता, उसके बाद अहिंसा पे आते हैं। सहनशीलता मतलब दूसरों को अपमान और अपमान सहने का अभ्यास, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना। मतलब क्या? हम दूसरे लोग जब हमें अपमान करते हैं तो हमें उसे सह लेना चाहिए। इसको बोलते हैं सहनशीलता। जैसे पेड़ का एग्जांपल इसमें आता, जो पेड़ होता ना वो बहुत सहनशील होता, ठीक है। हम उस पर पत्थर मारते फिर भी वो हमें फल देते, ठीक है। और जो है बरसात में ये जो सारे मौसम में वहीं पे खड़े रहते, तो ऐसा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि सहनशील होते वो। और दूसरे कोई अपमान भी करते तो भी अपमान सह के वो अपना कार्य पे लगे रहते, अपना जो काम है उनका वो करते रहते, ठीक है। हमें हमारी लाइफ में भी आजकल में बहुत सारे अपमान, हर जगह अपमान आएंगे, तो हमें उनसे क्या है, अपने आप को कंट्रोल रखना, हमें अपनी भक्ति मार्ग पे चलते रहना है, ठीक है। तो सहनशीलता होती। अब अहिंसा पे, अहिंसा क्या मतलब है? कौन बताएगा मुझे अहिंसा का मतलब क्या होता है? यस उदय प्रभु, अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा। अहिंसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी यस माता बताइए। जी। जी, अहिंसा बोलिए। हमें किसी भी प्राणी की को अब नुकसान ना पहुंचाना ही अहिंसा है। यदि हम किसी प्राणी को अच्छा, मारते हैं या किसी के साथ ये अहिंसा का। जी, क्या हुआ? इसका मतलब है किसी का दिल न दुखाना। दिल नहीं दुखाना है और किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही? आ रही माता जी, आ रही। जी, नहीं आ अहिंसा, रही। आवाज नहीं आ रही? यस माता जी बोलिए, अहिंसा का मतलब क्या है? जी, अहिंसा का हमें किसी प्राणी को मतलब चोट नहीं पहुंचाना है, दिल नहीं दुखाना है, मतलब उनका कुछ अहित नहीं करना है। ओके, ठीक है। ओके, सतीश प्रभु हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, मेरा भी यही जवाब है। किसी का दिल अच्छा, नहीं और दुखाना, किसी का कुछ ऐड करना है फिर? हम भाव से देखना। ओके, और किसी का कुछ आंसर, कुछ ऐड करना चाहते हो? ओके, मैं बताता हूँ अहिंसा का। ऐसे तो अहिंसा का मतलब माता जी आपने सही बताया, ठीक है, कि अहिंसा मतलब सबसे पहला लेवल होता है कि हमें किसी को जो है मारना नहीं है, ठीक है। दिल जो दुखाना बोलते हैं, मतलब एक तो ऐसा नहीं है कि बस हम वायलेंस कर रहे हैं, किसी को मार रहे, काट रहे, खून बहा रहे, तो ही अहिंसा, ऐसा नहीं। हम किसी को गलत भी बोलते हरे हैं, कृष्णा। उसका दिल दुखता है। यस माता जी, अपने आप को म्यूट कर ले, मैं मैं आपको बोलूं? बाद में चांस दूंगा। सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले, हैंड ओवर कर ले, ठीक है। अहिंसा का मतलब पहला लेवल तो ये होगा कि किसी को वायलेंस नहीं करना, किसी को मारना नहीं, काट खून वून बहाना नहीं, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को तो ऐसा ही लगता है अहिंसा मतलब किसी को खून नहीं बहाना, किसी को मारना नहीं, हड्डी नहीं तोड़ना, ठीक है, किसी को ये सब नहीं करना। तो ये हो जाएगा अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये अहिंसा है। दूसरा लेवल क्या हो जाएगा? दूसरा मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना। हम किसी को बोलते हैं, हार्श वर्ड बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उसका दिल दुखता है, तो भी वो एक तरह का अहिंसा हो गया। फिर तीसरा अहिंसा का लेवल क्या होता? कोई दुख में है, मान लो कोई आदमी डूब रहा है नदी में, ठीक है, तो डूब रहा है, तो अहिंसा हमारी क्या बोलती कि हमें उससे बचाना चाहिए, ठीक है। अहिंसा हमारी बोलती ना कि मतलब उसको दुख हो रहा है, वो डूब रहा है, मतलब क्या, वो दुख में है, हम उसको बचा सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तैरना आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बचाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? वो भी एक अहिंसा हो गया, क्योंकि वो दुख में है। दुख सिर्फ देना नहीं, किसी का दुख है तो उसको भी खत्म भी करना एक अहिंसा ही हो गया ना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? कोई अगर दुख में है, कोई मान लो डूब रहा है नदी में और हमें तैरना आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किनारे बैठ के बस देखना चाहिए क्या? नहीं। अहिंसा का मतलब क्या हुआ? हमें जाके उसकी मदद करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए,
ठीक है। तो ये भौतिक संसार है ना, यहाँ पे सब डूब रहे हैं, सब लोग यहाँ पे डूब रहे हैं, भौतिकता में सब डूबे हुए हैं। ठीक है, हमें पता है कि हम इनको निकाल सकते हैं अगर हम कुछ ज्ञान इनको दे दे, भगवत गीता का ज्ञान दे, आध्यात्मिक ज्ञान दे। हम इनको बताए कि तुम बस ये बॉडी नहीं हो, बस बॉडी के लिए काम मत करते रहो, अपनी आत्मा के लिए भी काम करो। हम बस इनको बताए कि तुम बस अपने शरीर के लिए तुम बस अपने शरीर को खाना खिला रहे हो, अपनी आत्मा को भी तो खाना खिलाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आत्मा को भी तो संतुष्टि करनी पड़ेगी तुमको। और वो संतुष्टि कैसे मिलेगी? जब हम भगवान का नाम लेते, भगवान का भजन करते, भगवान की शरण में जाते, तो हमारे शरीर को हमारी आत्मा को नरिशमेंट मिलता। हमारे आत्मा को क्या मिलता? पौष्टिकता, नरिशमेंट वगैरह जो होता वो हमें कैसे मिलेगा? हम भगवान के शरण में जाएंगे तो हमारी आत्मा को नरिशमेंट मिलेगा। हम उसको बताएंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में कितना जरूरी है, भगवत गीता हमारी लाइफ में कितना जरूरी है, इसका अभ्यास हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का अहिंसा हो गया। ठीक है, तो वो जो होता हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अहिंसा होता है। पहला लेवल होता कि हम किसी को बॉडीली लेवल पर नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरा लेवल किसी को हम दुख नहीं देते, और तीसरा लेवल होता है किसी को दुख हो रहा है तो हम उसको दुख से निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तीसरा लेवल में हम जो है प्रीचिंग करने का कोशिश करते हैं, हम उनको भगवत गीता के बारे में बताते, भगवत गीता में क्या लिखा गया उसके बारे में बताते, चैंटिंग करने को बोलते, भगवान का प्रसाद उनको खिलाते। ठीक है, सब चीजें होती, ये तीसरी लेवल की अहिंसा होती। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। स्वच्छता मतलब अंदर से सफाई रखना, बाहर से सफाई रखना। स्थिरता मतलब क्या? कि हमें स्थिर रहना चाहिए, कि हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे जो ये आध्यात्मिक जीवन है उसकी क्या हमें आगे बढ़ना है, दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। ठीक है, संयम मतलब क्या? जो हमारी ये इस चीज के लिए जो आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है उसका हमें अस्वीकार कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसी में लगे हुए हैं। ठीक है, इंद्रिय और भी बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन तो इसमें 2-3 ही थे, जो आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है निष्काम भाव से या भक्ति सेवा करना, और जो अहिंसा का मतलब मैंने बताया, कुछ कुछ चीजें होती। ठीक है, बहुत है इसमें। और तो एक बार आप जो नोट्स बनाना रहेगा तो आप एक बार जो पीडीएफ मिलेगा उससे आप देख के बना लीजिएगा। अभी चैप्टर में आते हैं, चैप्टर में और भी चीजें हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताऊंगा। ज्ञेय मतलब क्या? मतलब जिसके बारे में जानना चाहिए, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म तथा आत्मा जो अनादि और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। ठीक है, तो तुम्हें क्या ये बताने भौतिक जगत से परे कौन है? जो हम है वो हम भौतिक जगत नहीं, हम इससे अलग है, वो भगवान बता रहे। ठीक है, इसमें क्या बता रहे? परमात्मा फिर के बारे में, एक आत्मा के बारे में बता रहे भगवान, फिर परमात्मा के बारे में भी बता रहे। परमात्मा के बारे में क्या बता रहे? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। ये समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। ठीक है, जो सुपर सोल होते हैं, जो परमात्मा हमारे अंदर होती है, उनके बारे में डिस्क्राइब कर रहे भगवान। ठीक है, फिर क्या बता रहे? परम सत्य समस्त जीवों, चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। बाहर भी परमात्मा है, अंदर भी परमात्मा। परमात्मा जो है हमारे अंदर के फॉर्म में, जो परमात्मा के फॉर्म में है, हमारे अंदर विराजमान उस फॉर्म में। ठीक है, बाहर में भी हर जगह है भगवान। तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे, पर हमें भौतिक इंद्रियों से वो जान नहीं सकते, हम लोग उसको देख नहीं सकते। यद्यपि वह अत्यंत दूर रहते हैं, फिर भी हम सबों के निकट हैं। वो तो अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, फिर भी हम उनको जो है प्रसादम देते हैं, प्रसादम ऑफर करते हैं भोजन करने से पहले, तो वो आके खाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत दूर भी हैं और बहुत निकट भी हैं। ठीक है, परम से ये वाला हो गया। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है, जितने प्रकाश आने वाले हैं उसके प्रकाश के स्रोत जो है भगवान है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य। हमने देखा था ज्ञान के लक्ष्य के बारे में। ज्ञान का लक्ष्य कौन है? ज्ञान का लक्ष्य, हम ज्ञान करके लेके क्या फायदा होगा? हम भगवान को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, तो ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है, वो सबके अंदर हृदय में स्थित है। परमात्मा आत्मा के साथ जो होता है, परमात्मा भी स्थित रहती है। ठीक है, उसके बाद ओके, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। मतलब कर्म क्षेत्र मतलब हमारी बॉडी, ज्ञान मतलब क्या होगा कि हम तीन जो अलग अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है और बॉडी हमारी अलग है, उसको ज्ञान बोलेंगे। ज्ञेय मतलब क्या होगा? किसको जानना है, किसका एंड ऑफ नॉलेज कौन है? भगवान परमात्मा। ठीक है, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते
सकते हैं। इसको कौन समझ सकता है? मेरे भक्त समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, एक पेड़ है और 2 पंछी है, ठीक है, ये थोड़ा एग्जाम्पल है, समझते हैं इसको। एक पेड़ है और ये 2 पंछी है उसमें, ठीक है, तो एक पेड़ है, एक पंछी है, और जो पंछी है ना दूसरा वाला, वो क्या कर रहा है, वो पेड़ के फलों को खा रहा है, ठीक है, कभी उसको खट्टे फल मिल रहे हैं, कभी उसको पके फल मिल रहे हैं, कभी उसको मीठा लग रहा है, कभी उसको खट्टा लग रहा है, थोड़ा एक फल खाता, एक दूसरे फल को खाने के लिए उछलता, ठीक है, इस तरह ये उछल रहा है, 2 फल को खा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा पक्षी है ना, वो क्या कर रहा है, तो चुपचाप से इसको देख रहा है, कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है, एकदम ढंग से वो देख रहा है, सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो होता है, ये एक पहला पंछी है और ये दूसरा पंछी है। जो पहला पंछी है वो क्या कर रहा है, वो फलों को खा रहा है, फलों को खाने में ही लगे हुआ है, कभी एक फल खा रहा है, दूसरे फल को खा रहा है, फलों में ही लगा हुआ है। दूसरा पंछी क्या कर रहा है, उसको देख रहा है, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक फोटो भी बना हुआ है, किस चीज का फोटो है, ये हमारी फोटो है, ये हम है, ठीक है। मतलब एक पंछी जो है ना, हम है, हम पेड़ पे बैठे हुए और क्या कर रहे हैं, हम फलों का स्वाद ले रहे हैं। हम जो है कभी हमें कुछ फल मिल रहे हैं, हम काम किए जा रहे हैं, हमें कभी कुछ फल मिल रहे हैं, कुछ फल मिल रहे हैं। और हमारे साथ में ना परमात्मा भी हमारे हृदय में, जैसे आत्मा बैठी रहती है ऐसे हमारे साथ परमात्मा भी बैठे हुए। अब वो हमको बस देख रहे हैं कि तुम्हें जो है ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे तक ही आना है, ठीक है। कुछ गलत हम करते तो हमें बोलते कि नहीं नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। ये सब आवाज हमारे अंदर सही गलत क्या है वो हमें बताने का कोशिश करते। धीरे धीरे जो है हम कभी कभी सुनते, कभी कभी नहीं सुनते, और धीरे धीरे अगर हम बहुत दिन तक नहीं सुनते तो हम परमात्मा की आवाज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। और फिर क्या, हम इसी चक्कर में लगे रह जाते। परमात्मा लेकिन फिर भी हमारे साथ रहते, हर जन्म में हमारे साथ हैं। भगवान जो है हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते, हर समय हमें बताने का कोशिश करते कि हम जो है हमें जो है परमात्मा के पास वापस चले जाना चाहिए, हम परमात्मा की तरफ लेकिन देखते ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 2 पंछी जो एक पेड़ पे बैठे हुए हैं। यस, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उसके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, ठीक है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। मतलब हेतु मतलब कॉज, कॉज मतलब उसका कारण, ठीक है। प्रकृति समस्त भौतिक कारण तथा कार्यों का हेतु कहा जाता है, और जीव जो होता है उसको किसका हेतु कहा जाता है, जीव जो है इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। जो सुख दुख का भोग जो हम लोग जीव हैं, वो क्या करता है, वो कभी एंजॉय कर रहा है, कभी सफर कर रहा है, कभी सुखी हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, ठीक है। और जो प्रकृति है वो जो भौतिक कारण तथा कार्यों का एक माध्यम है। यस, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। जो भोग करता है वो जो ये होता है, मनुष्य होता है, ये जो जीव होता है वो क्या करता है, वो भोग करता है, किसके अंदर में भोग करता है, प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर में। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण, उसके कारण क्या, प्रकृति के साथ जब जीव जो संगति करता, मतलब क्या, प्रकृति के साथ जो अगर ये दोनों का ये संगति होता है उसके बाद जो कुछ कारण काम करता है, इसके बारे में एक और डिस्कशन है, ठीक है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है, ठीक है। इसमें फिर से पढ़ते हैं। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वो क्या है, तीनों गुणों में लगा हुआ है और प्रकृति में ही जीवन बिताता रहता है, ठीक है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण, यह क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकृति के संगति के कारण हो रहा है, ठीक है। और इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती है। और जैसे जैसे हम जिस चीज को भोगने में ज्यादा लगे रहते, वैसी अगली योनि हमें वैसी ही मिल जाती, ठीक है। जिस चीज के भोग में ज्यादा लगे रहते वैसी योनि हमें भगवान दे देते, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो कि ईश्वर है। हमारी बॉडी में क्या है, एक आत्मा है, उसके साथ परमात्मा भी है। परम स्वामी है और साक्षी है, मतलब साक्षी मतलब हर चीज को देख रहा है, वो हर चीज को हमारे जानते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तथा अनुमति देने वालों के रूप में विद्यमान है, ठीक है। अनुमति देते, कोई भी कार्य करने के लिए अनुमति भगवान देते हैं, ठीक है। और हर चीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं, और वो सही गलत है ये बताते रहते हैं, ठीक है। जो कि परमात्मा कहलाता है, वो हमारे हृदय में परमात्मा के फॉर्म में विराजमान है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतःक्रिया के संबंध में इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित रहती है। मुक्ति, बहुत लोग पूछते मुक्ति मतलब क्या होता है प्रभु, मुक्ति मतलब क्या होता है।
मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्ति का मतलब होता है हम यहाँ बंधे हुए हैं ना प्रकृति, यहाँ पे हम ये भौतिक जगत में बंधे हुए, हमें यहाँ से मुक्त होना है, हमें भगवत धाम जाना है, उसको हम बोलते हैं मुक्ति। हमें यहाँ के मृत्यु और जन्म के चक्कर से मुक्त होना है, उसको बोलेंगे हमें मुक्ति। ठीक है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित होती है, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जिसकी मुक्ति हो जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के वो चला गया गोलोक धाम, प्रभु के धाम चला गया। तो क्या होगा, वो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। कुछ लोग जो है परमात्मा को कैसे कैसे देखते हैं, वो डिफरेंट टाइप है। कुछ लोग ध्यान से देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान से देखते हैं, और कुछ लोग निष्काम कर्म से देखते हैं। मतलब 3 जो लैडर हमने पढ़ा था, 3 जो सीढ़ियां पढ़ी थी, उसके बारे में कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म के द्वारा देखते हैं। निष्काम कर्म मतलब कर्मयोग के द्वारा भगवान को जानने का कोशिश करते, ज्ञान के अनुशीलन मतलब ज्ञान योग के द्वारा जानने का कोशिश करते, और ध्यान लगा के देखते हैं मतलब क्या, अष्टांग योग के द्वारा देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे भगवान को जानने का कोशिश करते लोग। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है। ये हमारे लिए आजकल के जमाने में जो है, ये हमारे लिए है। ठीक है, ये 13.26 में क्या है, कुछ लोग ऐसे भी है, मतलब हम लोग जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं, उनका आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ मालूम नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उसकी पूजा करने लगते हैं। मतलब हम जो है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन हम दूसरों से जो भक्त होते हैं, भक्त गणों से उनके विषय में सुनते भगवान के बारे में, तो क्या होते, तो हमें उनकी पूजा करने लगते हैं, हम भगवान की पूजा करते थे। ये लोग भी परमाणिक पुरुषों श्रवण करने का की मनोवृत्ति के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। जो हम लोग हैं, मान लो हम लोग सुनते हैं, यहाँ पे श्रवण का एग्जाम्पल देवा कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो भगवान के बारे में सुनते, तो फिर क्या होता, हमारे जो कॉन्शियसनेस है उसमें भगवान आते, और फिर हम धीरे धीरे करके क्या होते, जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते, मोक्ष मिल जाता। ठीक है, तो हमें क्या बता रहे कि हम जो है वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग सुन रहे हो क्लासेस को, भगवान के बारे में पता चल रहा है, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग जो है डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ेंगे, फिर हम मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु से ये जो मुक्ति हमें मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो बोलेंगे हम लोग मोक्ष। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र का ज्ञाता का संयोग मात्र है। ठीक है, तो कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र का ज्ञाता मतलब, कर्म क्षेत्र मतलब हमारी बॉडी, कर्म क्षेत्र का ज्ञाता मतलब जो हमारी आत्मा है, उसका संयोग के कारण जो भी हमको चर और अचर दिख रहा है, वो हमें किसके कारण दिख रहा है, हमारी बॉडी और आत्मा के संयोग के कारण। ठीक है, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, मतलब शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों है, ऐसा जो देखता है, और जो समझता है कि इस नाश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। असली कौन देखता है? जो कि समझता है कि शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा है, और जो वो दोनों नाश्वर नहीं है, और ये शरीर जो है वो नाश्वर है, वही वास्तव में देखता है। ठीक है, जो व्यक्ति परमात्मा के सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जो होते हैं, जो ज्ञानी बन जाते हैं, उनको क्या, सबके भीतर परमात्मा दिखती है, आत्मा तो दिखती है, सबके भीतर परमात्मा दिखती, तो उन्हें क्या दिखता, सब जीव जो है वो समान है, एक जैसे, क्योंकि सबके भीतर परमात्मा है, मेरे भीतर भी परमात्मा है। ठीक है, जो यह देखता है कि सारे कार्य सभी द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ देखता है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो शरीर है वो यह देखता है क्या, कि सारे कार्य शरीर द्वारा किए जा रहे हैं, और उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। जो शरीर काम कर रहा है, वो शरीर जो है मेनली किसके कारण काम कर रहा है, आत्मा और प्रकृति का मिलन के कारण जो शरीर है उसके कारण वो काम कर रहा है। ठीक है, वो जो देखता है ये, वही यथार्थ में देखता है।
ठीक है, इसके बारे में जो है, यद्यपि अवकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण, टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी में खत्म कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे क्योंकि 1 घंटा होने को है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। ठीक है, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो शरीर के भीतर आत्मा है वही पूरे चेतना उसी के अंदर होती है। बॉडी में तो, बॉडी तो नॉन लिविंग है, ठीक है, बॉडी तो जीवित ही नहीं है। ठीक है, जो लोग ज्ञान की चक्षुओं से भीतर शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वह भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, आज का चैप्टर यही खत्म होगा। प्रभुपाद के द्वारा कुछ शब्द हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा में अंतर समझना चाहिए। हमने जो पहले जो स्लाइड में मैंने आपको बना के दिखाया कि हम कौन है और हमारे शरीर का स्वामी कौन है, वो आत्मा, और परमात्मा कौन है, इन तीनों का अंतर समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर हम है और हमारी शरीर के स्वामी भी हम है, मतलब आत्मा भी हम, दोनों में डिफरेंस है बाबा। और डिफरेंस क्या होना चाहिए, आत्मा और परमात्मा में भी डिफरेंस समझना चाहिए। बहुत लोगों को लगता नहीं आत्मा और परमात्मा एक है, हम दोनों जो है एक ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, हम लोग दोनों जो है क्वालिटी में भले सेम है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम और ज्यादा है। ये आगे चल के आगे के चैप्टर में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कि आत्मा जो होती वह क्वालिटी में तो भगवान की सेम होती, परमात्मा की सेम होती, लेकिन क्वांटिटी में जो होता है वो कम होती है। ठीक है, उसे श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति के विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे। मतलब श्रवण का एग्जाम्पल जो हमने देखा था उसके बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर को श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। मतलब गुरु अगर हम लोग स्वीकारे तो गुरु हमें बता सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हम क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ठीक है, वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त करने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि वह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे फास्ट बढ़ना पड़ा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। समझने लायक चीज तो शुरुआत में ही थे। चलो, जिनके क्वेश्चन है, एक प्रभु कल क्वेश्चन पूछ रहे थे 13 चैप्टर से, उनके क्वेश्चन ले लेते हैं और जिनके भी क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर लें। जी प्रभु, अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। संतोष राठी माता जी। एक प्रभु जी कल क्वेश्चन पूछ रहे थे ना प्रभु जी, चैप्टर 13 से उनका कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, मैं कल नहीं था प्रभु, लेकिन ठीक है। और ओके, जो प्रभु पूछ रहे थे ना अपना हैंड रेज कर ले और बाकी लोग भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यह संतोष माता जी। हरे कृष्णा। संतोष माता जी, ये अनम्यूट नहीं हो रहे माता प्रभु, आप अनम्यूट दे रहे हैं ना उनको ऑप्शन? मैं अनम्यूट कर देता हूँ प्रभु जी। हाँ, संतोष राठी माता जी, हरे कृष्णा। राकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं नहीं पूछा था आपसे, क्या हो गया? दोनों एक साथ म्यूट हुए और दोनों एक साथ अनम्यूट हो गए। ओके, संतोष माता जी, हरे कृष्णा। अभी आपने पेड़ और पक्षी का उदाहरण दिया ना, वो थोड़ा सा वापस बता दीजिए। पेड़ और पक्षी, दो पंछी, एक पेड़ है ना माता जी, उसमें दो पंछी बैठे हुए। पेड़ पंछी कौन कौन है? एक हम है और एक परमात्मा है। हम किस चीज में लगे हुए? हम फल खाने में लगे हुए। अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, कभी मीठे फल हमें मिल रहे हैं, कभी खट्टे फल मिल रहे हैं, और हम लगे हुए बस फल खाने में, भगवान की तरफ देख भी नहीं रहे। ठीक है, भगवान क्या कर रहे हैं? आत्मा हमारे अंदर जो परमात्मा फॉर्म में भगवान है वो हमारे साथ है
और हमारी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो परमात्मा हमारे साथ स्थित है हमारे हृदय में और हमारे साथ हमेशा है और हमें अपने पास बुलाते हैं, लेकिन जो है हम जाते ही नहीं है। ठीक है, तो हमें परमात्मा की तरफ देखना पड़ेगा ना, हमें परमात्मा की देखना पड़ेगा कि हम उनकी तरफ ध्यान देना होगा। ठीक है, वो इसका ठीक है। एग्जाम्पल। हरे कृष्णा, यस माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे राकेश कृष्ण। प्रभु। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दीजिए। जी जी हेलो। मैंने कर दिया प्रभु। हेलो, उनका आपको आवाज आ रही है मेरी? किसकी हेलो। आवाज आ रही है? प्रभु जी आवाज आ रही है, लेकिन किसकी आवाज आ रही है हेलो। प्रभु? हेलो, हरे प्रभु जी। कौन प्रभु? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आपको? किसकी? कौन बोल रहा? राकेश भूषण बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? यस यस प्रभु, लेकिन आप अनम्यूट नहीं, आपकी आवाज जी कैसे आ जी रही है? प्रभु। आप नहीं, मैं अनम्यूट हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु, आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, मेरा क्वेश्चन वो कल था ना, आपने हाँ, कहा था कि प्रश्न। जो आत्मा को कंट्रोल करने वाली बात थी, तो मैंने बताया था कि जो हमारा 32वां और 33वां श्लोक है, तो अच्छा, उसमें 32वां 33वां श्लोक। जी 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 ओके, 32वां 33वां श्लोक निकाल लेते हैं प्रभु। जी। क्योंकि बात इस पे आई थी कि हम क्या आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो केवल प्रकाश रूप है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? ओके, आत्मा तो शरीर से ऊपर है। राज आपका भी आपने क्वेश्चन क्या बताया था प्रभु जी? प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि ये जो ब्रह्म स्वरूप की उपासना करने वाले होते हैं, वो उनको अपनी आत्मा को कंट्रोल करना पड़ता है पहले, क्योंकि आत्मा जो है ना वो काफी चंचल आत्मा होती को है। नहीं, आत्मा। तो यही यस क्वेश्चन प्रभु। मेरा था कि आत्मा तो चंचल कैसे हो सकती है, आत्मा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यस, हेलो। वो अपने इंद्रियों को ना क्या करते हैं, इंद्रियों को बोलते हैं कि हमें इनको वश में नहीं करना। आत्मा चंचल होती है प्रभु, आत्मा को जो ना शांत रखना बहुत मुश्किल होता है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, आप उसको शांत नहीं रख सकते। इंद्रिय वस्तु के बारे में है कि आप इंद्रियों को अपने जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहे तो आप चाहोगे कि नहीं मैं इसको कंट्रोल में रखूं, इसको कुछ ना दूं, जैसे कि मान लो इसको मैं यूज ना करूं और बस इसको कंट्रोल करके रखूं, तो ये बहुत ही मुश्किल है। आत्मा को इंद्रियों को क्या करना चाहिए हमें? इंद्रियों को दूसरे जगह लगाना चाहिए। ऐसा क्यों होता? क्योंकि आत्मा जो होता हमेशा जो है एक्टिव रहती है, उसको जो है उसको शांत नहीं रखते, हमेशा एक्टिव रहती है। ठीक है, ये है बोलने का। आपका श्लोक कौन मतलब सा है? आत्मा दूषित तो नहीं होती है ना? आत्मा दूषित हो ही नहीं आत्मा सकती है ना? आत्मा दूषित, आत्मा प्रभु, आत्मा तो ये आत्मा तो इटर्नल है, लेकिन जब वो मटेरियल चीजों के कांटेक्ट में आती है ना, भौतिक जगत के कांटेक्ट में आती है ना, तो वैसे रंग में जी रंग जी जाती है। जैसे कि ये जी मैंने जी ट्यूबलाइट का एग्जांपल आपको बताया है कि जो जी ट्यूबलाइट जी होती है वो क्या करती है, वो तो व्हाइट लाइट ही देगी। ठीक है, लेकिन जी जब उसको हम लोग जो है ना वो कर देंगे ना, कलर कर देंगे ना, कलर प्लास्टिक लगा देंगे ना, जैसे अभी मैंने आपको फिगर बनाया था ना, अंदर में जी आत्मा जी थी। ठीक है, हाँ आत्मा जो है मान लो व्हाइट है। ठीक है, जी तो आत्मा तो जी वाइट है। ठीक है, लेकिन जी जो ये जो चीजें होती है ना, ये भौतिक जगत होता है ना, वो उसको कलर करके हम्म, रखता है। कलर करके मतलब वो उसको अपने रंग में रंग लेता है ना। तो आपका कहने का ये मतलब है शायद कि जो है आत्मा कार्य नहीं करती क्या? कौन कार्य करता है, ऐसा कहने का मतलब है ना कि आत्मा कार्य नहीं करती, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा सिर्फ ये था कि हमारे शरीर से जो भी कार्य होते हैं उसमें वो आत्मा कौन का कर रहा है? लिप्यमान तो होता ही नहीं है ना। आत्मा तो लिप्त नहीं होती उसमें, क्योंकि आत्मा तो एक प्रकाश रूप में है। ये मेरा सिर्फ प्रश्न था, जिज्ञासा पूर्वक। कॉन्शियसनेस कि- प्रभु, सिर्फ प्रकाश रूप नहीं, कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, आत्मा है ना। आपको क्या लगता है बॉडी से चेतना है क्या? हमारे बॉडी तो नॉन लिविंग है, उसमें तो चेतना जी नहीं है। चेतना कहाँ पे जी है? इंटेलिजेंस और आत्मा का जब मिलन होता है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि और आत्मा जो होती अच्छा है उनके बीच में जी संपर्क होता है, तो उससे इंटेलिजेंस आती है। इंटेलिजेंस मतलब ये चेतना आती है ना, उसको चेतना बोलते हैं। और चेतना जो होती है उसके कारण ही हमारा काम, अगर मान लो हमारी चेतना ही दूषित है तो हम जो काम करेंगे वो दूषित होगी। आप अगर इस जी श्लोक के बारे में बोल रहे हैं प्रभु, यही श्लोक है ना? जी जी। अनादित्वात् यस। निर्गुणात्वात् परमात्मा ओके, अव्ययः जो यह देखता है, शरीरस्थोपि यस, यह जो कौन्तेय न देखता है, इसका करोति न मीनिंग देख लिप्यते। लेते हैं। जो यह जी देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है,
तो यह देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही अत्यास रूप से करता है। मतलब आपका ये लाइन में कंफ्यूजन है प्रभु कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है ना, तो करता कौन है? जी बॉडी करती क्या? बॉडी तो नॉन लिविंग है, बॉडी में तो जान ही नहीं है, तो करता कौन है? आत्मा करती। जी आत्मा और बॉडी का संयोग करता है। ये आप कहीं इसको ऐसा तो पढ़ेंगे नहीं है कि अगर हमारा जो मानव अहंकार है वो हमें कर्ता के रूप में दिखाई देता है? अहंकार, क्योंकि मन और बुद्धि, ये मानव तीनों जो है ना प्रभु, ये सकल बॉडी, इंटेलिजेंस के कारण आपकी चेतना, ठीक है। और जो आत्मा और ये प्रकृति और ये जो है ना आत्मा, ये दोनों का संयोग के कारण जो भी होता है ना, वो कार्य हमें लगता है कि हम कर रहे हैं कार्य, आत्मा कर रहा है। आत्मा तो गलत कार्य नहीं कर सकती, फिर ये कार्य जी जी कौन जी कर रहा है? हमें ऐसा कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन आपका अच्छा है। जी क्वेश्चन जी बहुत लोग जी ऐसा पूछते हैं कि आत्मा जी तो ये गलत कार्य नहीं कर सकती, ठीक है, जी जी तो कर जी कौन रहा है? बॉडी कर रही है क्या? बॉडी भी नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी तो नॉन लिविंग है, बॉडी में तो जान ही नहीं है। तो आखिर ये कर कौन रहा है? इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। आप मेरे लिए इसको पढ़ सकते क्या यहाँ से यहाँ तक? मेरे को भी ये दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन आपका। ओके, मैं पढ़ता हूँ, चलो ठीक है। जी यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर में जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वह उसके द्वारा नहीं किए जाते, ठीक है। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यह शरीर, शरीर के बारे में बता रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं भगवान? ये प्रभुपाद जी प्रकट में लिख रहे हैं, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, ठीक है। प्रकृति ने बनाया शरीर को परमात्मा के निर्देशानुसार, और मनुष्य के शरीर में जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वह उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य के जितने भी कार्य होते हैं बस बॉटनी शरीर। क्या कौन कर रहा है? तो मनुष्य जो भी काम करता है, चाहे वह सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। शारीरिक रचना, मटेरियल मोड जो होते हैं उसके कारण समझते एक तरह से, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। आत्मा इन शारीरिक कार्यों में नहीं लगा रहता। वह शरीर, यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के द्वारा अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है और जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य मिलता है। हमें जितनी भी इच्छा रहती है, हमारी इच्छा वगैरह, चेतना वगैरह कहाँ से आ रही है? वो सब हमारी आती बुद्धि, मन बुद्धि और अहंकार, इसके कारण जो है, इसके कारण इच्छा होती है और इच्छा की पूर्ति के लिए हमें क्या मिलता है? शरीर मिलता है। इस प्रकार से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है? शरीर जो होता है यंत्र के जैसा है जिसको इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें भगवान ने दिया है, ठीक है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वो शारीरिक कार्य से पृथक हो जाता है, जैसे जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वो वास्तविक दृष्टि है, ठीक है प्रभु। आपका इसी से था या दूसरा श्लोक था? नहीं, बस ये दोनों ही श्लोक थे हमारे, 32वां और 33वां था। यदा सर्वगतम सौक्षम आद आकाशम थे। ये 33rd है, 33वां। सर्वत्रवास्त देहे तथा आत्मा यही वाला ना। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, वह स्वभाव से आनंदमंद है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आत्मा के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है प्रभु। आप बोल रहे हो ना आत्मा कभी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, यहाँ भी वही लिखा है, लेकिन काम कौन कर रहा है फिर? अतएव भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपर्क होते हैं वो उससे लिप्त नहीं होते। जो कार्य हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं? भौतिक शरीर के संपर्क से प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सतीश प्रभु, सतीश जोशी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। अलंकृता उपाध्याय बोल रहे हैं, मन चंचल होता है, आत्मा चंचल नहीं होती। आत्मा शांत नहीं रहती, आत्मा को कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। मन चंचल तो ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, चैंटिंग का वीडियो ग्रुप में डाल देना, अच्छा लगा। चैंटिंग का वीडियो उनको चाहिए प्रभु जी, ग्रुप में डालने के लिए बोल रहे हैं। यस, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं प्रभु। 15 मिनट और हमारे पास। हरे कृष्ण। सतीश प्रभु जी का है, सतीश प्रभु जी अपना प्रश्न रखिए। हरे कृष्ण सतीश प्रभु। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं पूछ रहा था कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है वैसे। गुरु क्या भगवत गीता और अन्य शास्त्रों का ज्ञान है या कोई भी मनुष्य रूप में हमें प्राप्त होता है? क्या क्या पूछ रहे हैं? भगवत गीता शास्त्रों का ज्ञान है? गुरु 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 कहते हैं, गुरु जो हमें बताते हैं ये सारी चीजें जो हमें बताया जा रहा है, ये गुरु क्या है? भगवत गीता या अन्य शास्त्रों का ज्ञान है या कोई भी मनुष्य रूप में हमें प्राप्त हो सकता है? मनुष्य रूप में गुरु प्राप्त हो सकता है, मतलब ये ज्ञान हम लोग जो है, गुरु हम लोग को ज्ञान को समझना चाहिए या कोई मनुष्य को समझना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है आपका प्रभु जी?
हमें जो है गुरु जी, जी। ये जो भगवत गीता मतलब ज्ञान जो है उसको गुरु मानना शास्त्रों से चाहिए मिलता या है। फिर किसी मनुष्य को मानना चाहिए, ऐसा जी, क्वेश्चन है जी, क्या? जी, जी, ऐसा क्वेश्चन है ना प्रभु? अगर हमारे पास सारे वेद, पुराण, जी, गीता सब जी है, प्रभु। ठीक है, हमने पढ़ा, हमें कुछ उल्टा ही समझ में आ गया, हम उल्टा ही करने लगे, हमें करेक्ट कौन करेगा? करेक्ट तो गुरु करेगा ना प्रभु। तो गुरु तो हमें होने चाहिए ना प्रभु, तो उसको लिविंग एक तो कोई रहना चाहिए ना, हमारे पास कोई लिविंग तो होना चाहिए जो हमें करेक्ट करे, जो हमें उपदेश दे सके। अच्छा, बहुत सारे जो शिष्य होते थे पहले के जमाने में, वो गुरु के पास जाते थे, गुरु उनको उपदेश देते थे, जिनसे वो करते करते उपदेश को फॉलो करते 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 वो जो है भगवत प्राप्ति करते थे। तो गुरु का होना बहुत जरूरी था। वो जो उपदेश देते ना, वो हमारे हित के लिए होता, हमारे आध्यात्मिक लाइफ के लिए होता। तो सिर्फ हमारे पास जो है बुक से रहना काफी नहीं है, हमारे पास शिक्षा गुरु भी होने। शिक्षा गुरु मतलब बहुत सारे शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु होता है। गुरु का कंसेप्ट ऐसा है प्रभु कि एक जो होते हैं दीक्षा गुरु होते हैं जो हमें दीक्षा देते हैं, ठीक है। दीक्षा देने मतलब कि हम उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए, ठीक है। अब वो जो बोलेंगे वो हमें करना है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भगवत धाम पे ले जाना है, ठीक है। अब हम लोग को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवत धाम पे, लेकिन हाँ वो जो बोलेंगे वो हमें करना है, ठीक है। कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वही बताएंगे, वो हमें करना है। तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, जिनसे जो होता है हम लोग ज्ञान की बात, हम लोग ज्ञान जो है शेयर कर सकते हैं, हम लोग पूछ सकते हैं, वो हमें करेक्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे शिक्षा गुरु भी होते हैं, दीक्षा गुरु भी होते हैं। अब वेद पुराण जो है कोई नहीं भी पढ़ा हो ना और किसी गुरु के पास चला गया हो ना, तो उसको जो है वेद पुराण की जरूरत नहीं है प्रभु। तो गुरु जो इंस्ट्रक्शन देंगे ना, अगर वो ही करता रहे ना तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रभु जैसे आप हमें शिक्षा दे रहे हैं इस समय, तो आप हमारे शिक्षा प्रभु मैं शिक्षा दे रहा हूँ। मैं मेरे जो गुरु महाराज है, मैं उनकी बुक पढ़ के फिर मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज, जो उन्होंने मुझे बताया, जैसा मैंने उनसे सीखा, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ प्रभु जी। उन्होंने आपको गुरु, आप जिन्होंने आपको दीक्षा दी है वो गुरु, आपके गुरु वो हुए ना जो आपको जिन्होंने दीक्षा दी। अभी तक मेरी दीक्षा हुई नहीं है प्रभु, अभी तो मेरी शिक्षा गुरु ही है। तो मैं आपको हमेशा बोलता कि प्रभुपाद जी अभी आपके हमारे सबसे पहले गुरु कौन होते? प्रभुपाद जी होते हैं, है ना। प्रभुपाद जी के बुक्स हैं, उनके बुक्स को हमें पहले फॉलो करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है उसको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी के लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके लाइफ के बारे में जानना चाहिए। गुरु वही है मतलब प्रभुपाद। हाँ, मेरे तो सबसे पहले वही है अभी। और अगर आप अभी तो उनका बॉडी नहीं है प्रभु, लेकिन हमारे लिविंग गुरु भी रहते हैं। तो लिविंग गुरु जब मैं दीक्षा लूंगा तो लिविंग गुरु भी होंगे हमारे, है ना, जो हमें करेक्ट करेंगे, जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है प्रभु। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बताऊं, सतीश प्रभु जी हमारे बहुत वयोवृद्ध जो है साधक हैं, और तकरीबन जो है ना 4-5 बार से, आई थिंक 5 बार हो गया होगा सतीश प्रभु, ये ज्यादा हो गया है आपको। सेकंड लेवल पे जाइए आप, थर्ड लेवल पे जाइए, 6th टाइम भक्ति का कोर्स कीजिए प्रभु। फिर भगवत गीता भी ऐसे एक लेवल पे सबसे अच्छा है। नहीं, भागवतम लेवल पे जाइए, थर्ड लेवल पे जाइए, भक्ति का कोर्स हो रहा है, कितने सारे कोर्सेज करवा रहे हैं हम आगे। प्रभु मेरे को डिसाइपलिक कोर्स में भी थोड़ा सा प्रभु ने भेजा है, तो मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ आजकल। यस वही भक्ति के कोर्स के लिए डिसाइपलिक कोर्स होता है, उसमें जाइए, उसको करिए, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा गुरु क्या होते हैं। सुधाधीर माता जी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी प्रभु। यस प्रभु। सुधाधीर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको थोड़ा सा आत्मा और परमात्मा सॉरी माता जी, मेरे से आप म्यूट हो गई, दोबारा कर लीजिए। जी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पूछिए माता जी। आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस पूछना आपको माता जी। हाँ यस प्रभु जी। आत्मा कौन है? आत्मा हमारे जो हमारे अंदर, मतलब हम हैं, हमारी बॉडी नहीं, हम है आत्मा, ठीक है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा हम जिनके पार्ट हैं, ईश्वर। अब वो हमारा, जैसे मैंने उस दिन गोलोक चाट में बताया था ना, विष्णु जी के 3 फॉर्म होते, ठीक है। एक जो होते गर्भोदक्षाय विष्णु होते, एक कारणोदक्षाय विष्णु होते, एक क्षीरोदक्षाय विष्णु होते। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु होते ना, वो हमारे अंदर, वो जितने भी जीव है ना, हमारे नहीं, जितने भी जीव है ना, सबके अंदर परमात्मा फॉर्म में वास करते, तो वो होता है परमात्मा फॉर्म। भगवान जी है जो है वो एक्सपैंडेड फॉर्म है, भगवान का एक्सपैंडेड फॉर्म है हमारे अंदर, ठीक है। उसको हम लोग परमात्मा बोलते हैं।
जो अष्टांग योगी होते हैं ना, वो अपने अंदर मेडिटेट करते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश क्या रहती कि हम अपने सारे सेंसेस को बंद कर दे, सारे इंद्रियों को बंद कर दे, अपने अंदर ध्यान केंद्रित करें और धीरे 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 जो हम अपने अंदर जो परमात्मा है उसको पा लें, ठीक है, उसमें समाधि में चले जाए। तो होते वो भक्ति ये अष्टांग योग। परमात्मा मतलब हमारे अंदर जो भगवान फॉर्म में विराजमान है, भगवान, उसको पाना, वो परमात्मा है ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस माता जी, हरे कृष्ण। हम लोग पार्ट ही है, भगवान के पार्ट है। आत्मा जो है भगवान की पार्ट। इंदु माता जी। यस इंदु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जब चैंटिंग करते हैं तो हम स्पष्ट रूप से उसको इस तरह करना है कि हम सुन सकें, पर जब चैंटिंग कर रहे होते हैं मन तो कहीं कहीं भाग रहा होता है, मन में हजारों तरह के विचार आते हैं। ठीक है तो माता जी, उसको हमारा भी भागता है किस तरह से हमारा भी कंट्रोल भागता है करना। माता जी। इसके लिए मैं बोलता हूँ सुबह सुबह उठ के ही सब कर लिया करे चैंटिंग, तो थोड़ा, क्योंकि जितने भी हम दिन भर काम करते रहेंगे ना, तो वो सब के ख्याल हमारे अंदर आते रहेंगे। तो हम सुबह सुबह उठ के और जल्दी से अगर चैंटिंग कर ले तो वो जो होगा हमारा ध्यान, ठीक है, मन अभी नहीं लग रहा है, धीरे धीरे लगेगा, लेकिन हमारी जीभ हमारे कान तो लगे हुए हैं ना। हाँ जी। धीरे धीरे मन भी आएगा, धीरे धीरे हमारा मन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे, हमारा मन भी ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ट्रेनिंग हो रही है, चलेगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा पर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण। यस मधु माता जी, मधु तिवारी माता जी। मधु तिवारी माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्ण। जी मेरे दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि मुझे सबसे बड़ी तकलीफ ये हो रही कि मैं, ये चौथा राउंड है हमारा, तो उसमें हमारा इस बार हम एक भी यार क्विज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अरे ये तो अभी 13 चैप्टर आ गए माता जी, अब कैसे करोगे आप? अब वही तो करने को, यदि हमें सरल बन जाए तो हम 2 दिन बैठ के कर लेंगे, लेकिन वो उसमें हो ही नहीं रहा, ओपन ही नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान बच्चों से। कितने दिन तो मैं हर दिन बताता माता जी कि कैसे हाँ करना नहीं, है। वो इस बार आपने आप जो एडमिन को बताया हमारे, तो वो बच्चों से भी करवाए तो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत नहीं उनको एक बार वीडियो दिखाइए, क्या तकलीफ आ रही है उसको भेजिए, स्क्रीनशॉट हमें भेजिए, दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। और ये क्या हमारे एडमिन लोग हैं इतने सारे, उसमें उनको भेजिए, तो तकलीफ उससे नहीं हम होनी चाहिए क्विज में। जी बस वो सबसे बड़ी तकलीफ है। दूसरा ये क्वेश्चन था, वो तकलीफ नहीं होने देंगे माता जी, आप हमें तुरंत से जो क्विज में जो इधर हो रहा है हमें भेजिए तुरंत से। और दूसरा क्वेश्चन ये था जल्दी से कि मैं 16 माला तो कर रही हूँ, लेकिन उसमें कभी कभी मन में ये आता है, जैसे कि हम सफर कर रहे हैं अभी 4-5 दिन बाहर आना जाना, तो हम अपने गाड़ी में बैठे बैठे कर रहे हैं, 10 लोग बैठे उनके बीच भी करते रहते हैं, लेकिन वो हमें मन में ही करना पड़ता है अंदर। मानसिक क्यों करना रहता है? गाड़ी में बैठे तो थोड़ा जोर से ही बोलेंगे, तुमको थोड़ी ना। हाँ नहीं, लेकिन कभी कर लेते जोर से, कभी मानसिक रूप से ही ज्यादा करना पड़ता है। आप जोर से ही थोड़ा करोगे माता जी तो वो शुरू में तो उनको लगेगा अच्छा ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, नहीं लेकिन जैसे ही वो सुनेंगे भगवान का नाम ले रही है तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। वो हाँ भगवान का नाम भी अच्छा। नहीं वो तो हमें उसके बिना अब अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हम कैसे भी करके कोशिश करते, भले नींद आए कहीं भी बैठ के कैसे भी करना है वो कर लेते हैं। मन में नहीं करना चाहिए है ना, मन में जी नहीं जी। करना चाहिए, तो मन में नहीं करेंगे तो उनका भी उपकार हो जाएगा। मन में नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए, फिर क्या करें? मन में नहीं करना है ना, बोल के करना है। आचार्य ने हमें बोला बोल के करना है, ताकि जोर जोर से ही बोलना है। फिर वो उससे कभी कभी जैसे लगातार करना है ना 7-8 माला, तो वो बोलने में भी दिक्कत होने लगती है एज के हिसाब से। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कर लो, थोड़ी देर में कर लो माता जी, थोड़ा देर हो अच्छा, मन में बिल्कुल नहीं करना है फिर? मन में नहीं करना है माता जी, मन में नहीं रिकमेंडेड है, कोई नहीं बोलता मन में करना, मन में किसी जोर से ही करना है। यस, क्योंकि थोड़ा हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बस रख के नाम भगवान का रख ले और टाइम खत्म कर दे। हमारा है कि हम अपनी जीभ को भी लगा रहे भगवान के कल्याण, भगवान के नाम के लिए, हम अपने मन को भी लगा रहे हैं, हम अपने कान को भी लगा रहे हैं। नहीं, मन को तो पकड़ हम रट लिए नाम, चलो रट लिए, काम खत्म हो गया आज का, बस नहीं, मन तो लगाना पड़ता है। मन तो नहीं लगता, चलो ठीक है, जीभ तो लगा रहे हैं ना। जी जी जीभ लग रही है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। निकुंज गुप्ता। हरे कृष्णा। निकुंज प्रभु। यस निकुंज गुप्ता जी, रोल नंबर 26। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस, स्टॉल नंबर 26 प्रभु जी। वो बेटे के नाम पे है प्रभु जी। यस माता जी। माता जी इसमें नाम चेंज कर लिया करें, आप नाम हाँ बता हाँ, दीजिए मैं तो मैं नाम चेंज कर हाँ दूंगा। सरिता गुप्ता मेरा नाम है, सरिता गुप्ता। यस प्रभु जी मैं मेरे कर देता हूँ दो तीन क्वेश्चन है माला को लेके ही है। जैसे माला लेडी, इतने सारे क्वेश्चन। हाँ बहुत अभी सारे मैंने लोगों को माला के लेके क्वेश्चन देंगे, सबके चलते दूर हो जाएंगे। अभी मैंने नई माला पहनना शुरू किया है, श्रद्धावान फॉर्म भरा है मैंने, तो उसमें मेरे को पहला क्वेश्चन दिमाग में है, लेडीज लोग को हर महीने पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई उस समय दिक्कत कर नहीं है सकते माता हैं। जी, चैंटिंग वगैरह चैंटिंग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मेरे को ये आया कि जब शौच वगैरह जाके हम आ जाते हैं तो हम भगवान जी नहीं छूते हैं, तो माला छू सकते हैं, माला कर सकते हैं। जैसे हम हाथ वाथ शौच धो के चले अच्छे जाते से हैं, सफाई वफाई करके छू सकते हैं माता जी। छू सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं भगवान है कि जी को नहा के ही छूने करना में, है। हाँ नहीं, भगवान को छूने में हम क्या पूरे कपड़े बदल के तब छूते हैं अब भगवान। विग्रह को तो छूने में थोड़ा वो है माता जी, पर भगवान छू माला को सकते हैं, छूने माला छू सकते हैं। और एक प्रभु पर जी अगर शुद्धता एक, से, ऐसा नहीं कि हाथ गंदे छू दिए, खाना नहीं खा नहीं रहे नहीं, हो हाँ क्या पूरे। हाँ नहीं प्रभु जी, हाँ वो ध्यान रखेंगे। और प्रभु जी क्या? एक बात और था, हम लोग कभी कभी 108 करते करते मेरे से एक दो बार भाई एक दो ज्यादा हो जाता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 109 110 नहीं हो नहीं, गया, ज्यादा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। कम नहीं होना चाहिए। और नहीं, प्रभु जी कम मुझे नहीं, माला कम नहीं पहन, होना चाहिए। एक बार बस लास्ट क्वेश्चन है, मेरे को माला फेरने का तरीका बता दोगे प्रभु माला जी? फेरने माला का कैसे तरीका, फेरते हैं? हाँ माला फेरने के लिए माता जी हमें जो है था, ये वाली उंगली है ना, इंडेक्स फिंगर, इसको यूज नहीं हाँ, करना है। अंगूठे के बगल और वाली। ये वाले, हाँ ये पहली वाली उंगली है ना, ये पहली उंगली, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब माला पे ऐसे अच्छा रखना है और ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाना है। और जो 109वां माला रहता है या फिर पहला जो मंत्र रहता है, उसमें जो है पंचतत्व महामंत्र का करना रहता है, ठीक है। पंचतंत्र पंचतत्व महामंत्र महामंत्र, आप लोग आप डाल दीजिएगा उसमें ग्रुप में आप। पंचतत्व मंत्र है ना। हर मैं बार नहीं तो जानती हूँ। इतने सारे पीपीटी में रहता है, हमारे क्लास के अरे पीपीटी प्रभु जी रहती है। मैं अभी नया शुरू की हूँ तो मैं नहीं जानती हूँ। ओके नीरज प्रभु, पंचतत्व मैं मंत्र और डाल दूंगा महामंत्र प्रभु एक जी। प्रकार। स्टार्टिंग माला शुरू करते ही बोलना है पंचतंत्र, स्टार्टिंग करते ही। यस, पहले पहला मतलब माला करने से पहले हमें चैतन्य महाप्रभु को याद करना रहता। तो हम अच्छा पंचतत्व मंत्र से उनको याद करते, फिर 108 बार हम माला करते, ठीक है माता अच्छा। जी। हाँ और और जब प्रभु जी माला पूरी हो जाती, तो जिधर से आया था ना हम लोग माला करते हुए, उस साइड में घुमा लेना है ना। अच्छा अच्छा जिस ठीक साइड है से आए थे प्रभु जी। उसी साइड में चले जाना। और हर अच्छा महामंत्र 108 करने के बाद एक बार पंचतत्व मंत्र करते रहना, ठीक है माता जी। अच्छा। और प्रभु जी एक तो लास्ट बात बोलना था, अब शायद आप बोलोगे कि आप ऐसे बोल रही हैं, मेरा सब प्रभु जी ऐसे खड़े थे हाथ दुख जाता है जैसे आपने बताया, मतलब मुझे और करते करते हाथ में दर्द होने लगता है, फिर मैं अभी इजीली आदत वे में। नहीं है ना माता जी, अभी आदत हाँ नहीं है ना आपको, इसीलिए है ना। अच्छा अभी ठीक आदत है, नहीं है ना। चेष्टा चेष्टा शुरुआत करूँ। में बहुत लोग चाय पीते तो उनका मुंह जल जाता है, हाँ पर ठीक है आदत प्रभु सबकी जी। हो जाती ना। ठीक है माता जी धन्यवाद प्रभु। धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, करत करत कोई बात अच्छा अभ्यास नहीं के माता जड़ जी, में तो होत सुजान, बहुत आनंद आएगा रसरी धीरे आवत धीरे, ठीक। जब जात आदत हो छिलके जाती है ना परत। भक्ति की। हाँ एक ठीक बार है जिसको प्रभु जी। भक्ति की आदत हो गई ना, हाँ एक बार मैं बता रहा हूँ ना माता जी, जिसको भक्ति की आदत हो गई ना, उसको बाहर में मन ही नहीं लगता, है ना। बाहर में मन हम्म। मतलब उसको भक्ति में इतना मन लगने लगता है ना, नहीं छूटता ही नहीं है असल में कभी। प्रभु जी आप लोग जो समझाते हैं ना इतना अच्छे से, उससे अपने आप ही दिमाग में सुजागी होता है कि नहीं करें, ये चीज आ जाती है। नहीं नहीं, करना चाहिए माता जी। हाँ अभी अभी सब लोग मुझे हैंड रेज करके बताए, एक वनीता से मैं माता जी का क्वेश्चन है वो ले लेंगे, लास्ट क्वेश्चन। सब लोग मुझे लास्ट हैंड रेज क्वेश्चन है करके बताए वनीता कितने माता लोग जी। चैंटिंग कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं चैंटिंग अभी। यस, कितने लोग जी हैं जो मैं कर रही चैंटिंग हूँ। कर रहे हैं, हैंड रेज करके बताए मुझे। 1 यस 2 3 4 सभी जो बस। चैंटिंग करते हैं सभी हैंड रेज करिए। हाँ हैंड रेज करके मुझे बताए कितने लोग चैंटिंग कर रहे हैं। जितने लोग भी चैंटिंग कर रहे हैं, श्रद्धावान का फॉर्म भरिए, भगवान को जो है एक बार जो है वो करिए कि हम भगवान हम जो है एक राउंड चैंटिंग करेंगे हर दिन, ठीक है। श्रद्धावान का फॉर्म भरिए, फिर क्विज का फॉर्म, क्विज वगैरह कंप्लीट कीजिए, लेवल 2 में जाइए, ठीक है। लेवल 2 में और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, फिर लेवल 3 में पढ़ेंगे, ये तो बहुत ठीक कम है। हुआ प्रभु जी, 21-22 ही है। 21 बस, 72 के 72 हमें पूरे चाहिए। 72 दिख रहा है ना, 72 के 72 सबके 100 कम चाहिए। से कम सब एक तो होना चाहिए ना। 72 के 72 प्रभु नहीं हो सकते, क्यों प्रभु जी? उसमें आप भी एक है ना। उसमें तो 71 ही होंगे। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, 72 नहीं नहीं हम हो एक से सकते ज्यादा प्रभु। वाले हैं लेकिन फिर भी करते तो है। ओके चलो एक राउंड करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते आज से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। शर्म की कोई जरूरत नहीं है, घर वाले क्या बोलते हैं, भक्ति करनी है हम लोगों को, बस इतना ज्ञान होने के बाद भी अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अर्जुन को तो समझ में आ गया, 12वें चैप्टर में बोल दिया
कि भगवान मुझे कोई संशय नहीं है, आप ही सब चीजों के मालिक को, हमें आपकी जो है करनी चाहिए आराधना। हमें अभी भी समझ में आ गई पर हम नहीं करते, तो अभी फिर क्या कर सकते? अगर मान लो सिर्फ ज्ञान ही लेना है तब तो बुक पढ़ के भी ले सकते। अगर मान लो हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तो हमारी लाइफ चेंज कैसे होगी? हमें पता कैसे चलेगा भक्ति लाइफ में क्या है, भक्ति जीवन में क्या है? ठीक है, तो सबको चैंटिंग करनी चाहिए। प्रभु जी हमारे पास माला नहीं है, हम क्या करें? कोई बात नहीं, माला नहीं है तो मैं वीडियो आज डाल दूंगा ग्रुप में, वीडियो देख के कीजिए, वीडियो में प्रभुपाद के साथ कीजिए और जल्दी से जल्दी माला को मंगवाइए। ठीक है, और जो है चैंटिंग कीजिए। ठीक है, लेकिन चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। आपको कैसे समझ में आएगा? आपको लगता क्या कि बिना आपके अंदर जो है अर्जुन जैसी, अर्जुन के पथ पे आप नहीं चलेंगे, अर्जुन के जैसे आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, उसको अपना, भगवान को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, अपना मित्र नहीं बनाएंगे, अपना गुरु नहीं बनाएंगे, तो आप सीख सकते नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। हमें भगवत गीता सीखने के लिए अर्जुन के जैसा बनना चाहिए, अर्जुन के जैसा भगवान का भक्त बनना चाहिए। चलो उस लेवल का नहीं बन सकते, थोड़ा थोड़ा तो बन सकते, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर सकते हैं ताकि भगवत गीता हमें समझ में आए, हम भगवत गीता को अपनी लाइफ में उतार सके, हमारे जो घर वाले हैं, पूरा घर है, वो भक्तिमय हो सके, है ना? हम उनकी लाइफ, हमारे जो बच्चे हैं उनकी लाइफ आगे जाके सुधर सके। ठीक है, ये सब कैसे हो सकता? जब हम अपनी लाइफ में अगर चेंज नहीं लाएंगे तो हमारे घर वालों की लाइफ में चेंज कैसे आएगा? हम दूसरे को अहिंसा कैसे दे सकते? हमें पता है हमारे घर वाले जो है वो तकलीफ में है। ठीक है, क्यों? हमें सब तकलीफ में, भौतिक जगत में सब तकलीफ में, हमें पता है कि उससे कैसे निकल सकते। क्या हमें उनको अपना ये ज्ञान नहीं देना चाहिए? क्या हमें बताना चाहिए उनको, है ना? तो सबसे पहले हमें रोल मॉडल बनना चाहिए, हमें जो है चैंटिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, हमें भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए, उनको भी ये ज्ञान देना चाहिए। चलो ठीक है, शुरुआत में नहीं समझेंगे लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। बहुत लोगों के ये रहते हैं, ये प्रभु जी मैं अपने घर वालों को बोलती, मैं अपने बच्चों को बोलती चैंटिंग करो, पर वो नहीं करते, मुझे बोलते कि तुम कर लो, मैं नहीं करना। ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते। आप उनको ऐसा बोल सकते, मैं ठीक है, मैं बैठती हूँ, तुम मुझे भगवत गीता पढ़ के सुनाओ, चलो ये श्लोक मुझे पढ़ के सुनाओ। ठीक है, तो ऐसा पढ़ेगा वो, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उसको भी समझ में आएगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हर दिन उससे एक श्लोक सुना करो, ऐसा करने से उसको उसको समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा उसको मन में ध्यान आएगा कि हाँ हमें करना चाहिए। यस, तो बहुत ज्यादा बोल दिया, लगभग एक क्वेश्चन ले लेते हैं वनिता शर्मा माता जी का। हरे वनिता माता जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि हम कहते हैं हम परमात्मा के अंश है आत्मा, आत्मा अगर हमारे शरीर से निकल के चली जाती है तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं रह जाती हैं, तो उसके पीछे जो लोग रहते हैं कि वो सोचते हैं आत्मा तो चली गई, उसने तो नया जीवन ले लिया, तो उसके पीछे है वो उसके दुख में दुखी होते रहते हैं। और जब गीता का पाठ सुनते हैं तो वो थोड़ा सा उनका मन ठीक होता है, उसके बाद फिर बेचैनी आती है। फिर लोग कहते हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आत्मा चली गई है, उन इच्छाओं को आप पूरा करो, तो क्या हम उन इच्छाओं को पूरा करके उनको सुख दे सकते हैं या उनको हम उनकी इच्छा को पूरी करने से उनको आप पूरी करोगे, उनको कैसे सुख मिलेगा? यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ मैम सर। यही नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है माता जी। कर्म कांड वगैरह सब छोड़ो, भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ो। ये सब कर्म कांड में आते हैं माता जी। कर्म कांड मतलब सुख है, दुख है, पुण्य करो, पाप करो, ये सब चीजों में लगे ऐसा रहो। काम करना, ऐसा काम आपको करना चाहिए। उनकी अगर किसी की आत्मा जो चली गई है उसकी इच्छा थी कि घर में ऐसा काम करना चाहिए, वो तो चले नहीं गए। नहीं, ये सब चीजों के पीछे मत पड़ो माता जी। ये सब इतने सारे कर्म कांड में इतनी सारी चीजें हैं, ये करो वो करो, उसमें कुछ फायदा वगैरह है कि नहीं है वो कुछ मालूम नहीं। भक्ति करो, डायरेक्ट भगवान की भक्ति, आपको खुद में सुख अनुभव होगा कि ये सब चीजें सुखी है। चला गया जो चला गया, उसको कर्म था, उसने अपने कर्म किया, उसको हिसाब से कर्म के फल मिलेंगे, है ना? तो ऐसा तो नहीं कोई कि वो अगर चला गया तो वो कहीं उसके हम लोगों से कोई गलती हो गई इसलिए वो चला गया, ऐसा तो आपसे गलती क्यों? आप गलती करोगे तो वो थोड़ी ना भुगतेंगे, आप गलती करोगे तो आप भुगतोगे ना, कर्म जो करेगा वही भुगतेगा ना। ऐसा। और पीछे फिर अपने मन को शांति करने के लिए जैसे चैंटिंग, अपने मन को शांति के लिए माता जी, हमें मन को शांत करने के लिए भौतिक चीजों में लगे रहेंगे तो मन तो शांत होगा नहीं ना। हाँ, उसके बाद फिर भी कभी कभी आ जाता, कभी सपनों में, कभी किसमें वो आत्माएं तो सपनों में तो आपके मन में लगे हुए, वो तो सपनों में आ रहे, वो थोड़ी ना चल के आ रहे आपके सपनों में। उनको तो दूसरा शरीर मिलने वाला है, वो आप हो तो उनको गति जो है वो तो मिलेगी। इसमें कर्म कांड वगैरह में मत पड़िए माता जी, भक्ति में लगे रहिए, उसके बाद ये सब चीजों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी आप सोच रहे हैं कि मरने के बाद अब आप जो जिंदा है उसको तो आप सिखा सकते हैं ना कि हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना? जी।
जी ना माता जी, तो फिर वो सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसको एक बार पता चल गया भगवान क्या है, भगवान का जिसने रस, भगवान के नाम का रस जिसने चख लिया, उसके बाद तो ये सब चीजों में पड़ेगा ही नहीं, है ना माता जी। एक बार जिसने चालू कर दिया ना। यस माता जी। जी प्रभु जी, ये तो सुन के ये बहुत सब भौतिक चीजों में माता जी, कर्म कांड वगैरह में पूजा कैसे करना है, हवन कैसे करना है, श्राद्ध कैसे करना है, ये सब चीजों में ना तो मुझे अच्छा नॉलेज है, ना ही मैं आपको बताने लायक हूँ। नहीं, ये कर्म कांड वाली बात मैं नहीं करी। तब मैं ये कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि हाँ वो चले गए, उनकी ऐसी इच्छा थी एक घर बनाने की, तो आपको वो करना चाहिए, एक मंदिर बनाने की थी, आपको वैसा करना चाहिए। तो अगर हम नहीं कर पाते तो क्या उनको उसका दुख मिले? ये मुझे ये चीजों के बारे में माता जी मैं अच्छे से ना ही मैं सही बता सकता हूँ आपके बारे में, ना ही मैं बताने योग्य हूँ ये सब चीजों के बारे में, क्योंकि मैंने वो सब चीजों को पढ़ा ही नहीं है। कर्म कांड वाली चीजों से ज्यादा मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। हम अपने मन की शांति के लिए क्या करें? बस ये चैंटिंग कर रहे हैं शांति के लिए, आपके मन की शांति के लिए क्या कर सकते हैं? मन तो आपको भौतिक चीजों में शांत नहीं हो सकता, तो आपको क्या लगता है क्या करने से शांति मिलेगी? भक्ति कर रहे हैं, रोज श्रद्धावान हमने पाठ लिया, रोज चैंटिंग करना शुरू किया हुआ है, गीता भी पढ़ते हैं, और आपका भी तो धीरे धीरे होगा ना माता जी। आपने पंखा मान लो बंद कर दिया लाइट से, तो पंखा तुरंत से जैसे लाइट बंद किया पंखा बंद हो जाता क्या? थोड़ी देर तो घूमेगा ना। जी जी हाँ प्रभु जी, आपके उदाहरण जो होते हैं ना, दृष्टांत बहुत अच्छे आप देते हो, आपके लिए बहुत अच्छे से समझा देते हो। माता जी थोड़ा समय का ध्यान रखिए, समय बहुत हो गया, प्रभु जी की अगली क्लास में है। ओके सुनीता माता जी एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्या? ये अंतिम प्रश्न होगा माता जी, इसके बाद कोई हैंड रेज ना करें प्लीज। सुनीता माता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जी माता जी पूछिए अपना प्रश्न। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। हरे कृष्णा सुनीता शर्मा माता जी। कुछ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ओके फिर हम लोग इनका प्रश्न कर लेते हैं, क्लास एंड करते हैं। प्रभु एक माता जी का वो था, क्विज में दिक्कत थी, क्विज में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसी को भी दिक्कत हो रही क्विज में, जो वीडियो भेजा गया वैसा ही कीजिए, और नहीं होता है तो जो इधर आ रहा है आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो इधर का स्क्रीनशॉट लेके हमारे एडमिन को भेजिए। क्विज सब लोग कीजिए, क्विज में पास होइए। चैंटिंग सब लोग कीजिए, चैंटिंग करते जाइए, लेवल 2 में जाएंगे, फिर और अच्छे से पढ़िए भगवत गीता, और अच्छे से अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कीजिए। सभी लोग आप लोग भक्ति लाइफ में आगे बढ़िए, है ना? चलो ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुमचुस? पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। गिरिजा बख्शी माता जी प्रभु जी, जो प्रश्न हैंड रेज करके पूछ लीजिए, अनम्यूट करिए। ये लग रहा है वो हैंड रेज नहीं कर पाएंगे माता प्रभु जी, वो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। यस गिरिजा प्रभु अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको ऑप्शन, वो नहीं कर रहे अनम्यूट। सूक्ष्म तो नहीं है क्या पूछना चाह रहे हैं? सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म पूछ रहे हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा। एक होता है स्थूल शरीर जो कि हमारा दिखने वाला शरीर होता है, एक होता है सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखता है, ठीक है? उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि अहंकार ये तीनों चीजों से बना है सूक्ष्म शरीर, ठीक है गिरिजा बख्शी माता जी। चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे। मैं ठीक है प्रभु जी, आपका प्रश्न संपन्न हुआ जी प्रभु। यस ओके, फिर हम लोग कल 14 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुत सारे बच्चे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा